ये फिल्म दौरान जंग और परवाज की हिफाजत का निजाम बनने से पहले की एक कहानी का आजाद निचोड़ है, जिसकी तस्वीरी दस्तावेजात महफूज हैं। बासी दुश्मन ने एक इश्तिहारी कैंप की तश्कील के जरिए तमाम तर कैंपों में जानिसारों के मुकाबले की उल्टी तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। तमाम तर शख्सियात और मकामात फर्जी हैं। इस फिल्म की दास्तान एक हफ्ते में रूनुमा हुई है और असीरी के दौरान खुसूसी तौर पर किसी की जाती जिंदगी में दखल देना हरगिज हमारा मकसद नहीं। हसन हसन करीम, हसन हसन करीम, मैं हूँ करीम, सुन रहा हूँ। करीम वहाँ ऊपर क्या हो रहा है? हमारे पास कितना वक्त है? दुश्मन पहुँचने वाला है, बाहर निकलो, दुश्मन पहुँचने वाला है। करीम, यहाँ जख्मियों की तादाद ज्यादा है, उन्हें रोक के रखो। ऐसा नहीं हो सकता, फौरन वहाँ से निकल जाओ हसन, जल्दी बाहर निकलो, अब रुकने का वक्त नहीं है, बहुत करीब आ चुके हैं और हमारी तादाद बहुत कम है। जिसको फौरन निकाल सकते हो निकालो और निकल जाओ वहाँ से। करीम करीम हसन, करीम करीम तुम जवाब क्यों नहीं देते? करो भाई, बाहर निकलो तुम सब वहाँ से, जाओ तुम लोग, पीछे हटो, लेट जाओ, लेट जाओ। करीम करीम करीम, क्या हुआ है? शायद उन्हें मार दिया। या हजरत अब्बास। मुर्तजा, उनके टैंक आ रहे हैं, हमें जल्द से जल्द ये जगह खाली करनी होगी। हम इतने सारे जख्मियों को कहाँ ले जाएंगे? जिनको ले जा सकते हैं उन्हें साथ ले जाएंगे, जल्दी करो। की बजाय आप एक और हेलीकॉप्टर भेजिए ताकि हम इन सबको ले जा सके। भाई जी भाई, शायद मैं घर वापस न जा सकूं। अच्छा, इसे मेरे घर वालों तक पहुंचा देना। लेकिन मैं इसे नहीं पहुंचा सकता, मेरे पास इतना वक्त कहाँ होता है। घोष को बिल्ली के हवाले करती है, जंग में इससे ज्यादा सारे लोग नहीं देखे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो पैसे ही नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, पहुंचा दूंगा। उसे खोलो ना। मेरे ख्याल में इन लोगों ने सूरज को उड़ा दिया है। ये इतना अंधेरा क्यों छा गया है? क्या हुआ? लाइट आ गई। जो लोग चल नहीं सकते उनकी मदद कीजिए। अगर सर खुद को बचाइए, मैं अपने आप को बचाता हूँ। मैंने कहा पहले जख्मियों को ले जाओ। अरे भाई, क्या जख्मियों के सर पर सींग होते हैं? तेईस सलामत वजूद को ना देखो, सारा बदन दुख रहा है। सरदार, इस बासी फौजी का क्या करें? इसे ले जाएं क्या? ये कोई कैदी ले जाने का वक्त नहीं है, हमारे पास ढेरों ढेर कैदी हैं, जगह नहीं है। ले जाएंगे इसे, अगर ना हो सका तो मार दे। मुझे मत मारो, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे मत मारो, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो। नहीं, हम न इससे मारेंगे न लेकर जाएंगे, इसे आजाद कर देंगे, कहीं चला जाए। हाजी साहब, ये लोग कुछ देर पहले हमारे नौजवानों को कत्ल कर रहे थे, दुश्मन को आजाद करना चाहते हैं। बंदे खुदा, ये लोग हमसे पहले ही सद्दाम के हाथों असीर हैं। छोड़ दो इसे, जाने दो, ये जाने और खुदा जाने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जल्दी उठो यहाँ से। मेहरबानी आप लोगों की। मैं जा रहा हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सैयद मुर्तजा, तुम इन लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाओ और पीछे वापस ले जाओ। मैं यहीं रुकूंगा। मैं आखिरी वक्त तक आपके साथ रहूंगा। इन लोगों को खुद भी चढ़ना आता है। मैं जो कह रहा हूँ ये एक हुक्म है। अगर ये लोग कैद हो गए तो हमारी सारी इज्जत गंवा देंगे। अरे हम तो बेइज्जती करवाएंगे, हम भी तो सिपाही हैं बाबा। हमने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है ना। सरदार ठीक तो कह रहे हैं। क्या तुम नहीं देखते इन्होंने किया क्या है? हमारी नामुस ले लो, हमें जाने दो। इसी नामूस की वजह से तो सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। जल्दी करें, उनके टैंकर पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर अब यहाँ मरीज नहीं रुक सकता। जल्दी बैठो साहब, जल्दी करें, बहुत देर हो चुकी है। जल्दी कीजिए, जल्दी चलें। हाँ जी साहब, ये लोग निकलते क्यों नहीं? आ जाओ भाइयों, टैक्सी आ गई है। आशियाना मुतवज्जो जाओ। अरे ये कहाँ जा रहा है? यहाँ से उड़ना होगा। हेलीकॉप्टर का नुकसान हो चुका है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। आशियाना, मुझे मजबूरन ये जगह छोड़नी पड़ेगी। आशियाना मुतवज्जो हो, मुझे यहाँ से जाना पड़ गया। लड़के यहीं रह गए। अंदर जाओ। लड़कों, पीछे का भी ध्यान रखना। अपनी गोलियों को खामखा जाया मत करो। पीछे जाओ, अंदर की तरफ जाओ। सब रुक जाओ, जल्दी करो। गोलियां भी खत्म हो गई। लड़कों पीछे हटो। पीछे हटो मुर्तजा, जल्दी करो। भाई ये हाजी साहब की हालत बिगड़ रही है, दिल बैठ रहा है इनका। वो इन्हें मसरूई सांस दे, मैं यहाँ मसरूम हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे ये काम अच्छी तरह से आता है। आप कहें तो मैं अपने मुंह से इनके मुंह में सांस दूं क्या? लब से लब मिलाऊं? भाइयों, मैं इनको बचा लूंगा। हाजी साहब, आप अपने मुंह को मेरे मुंह से लगाएं और ऐसे होठ बनाएं। शर्म करो, ये मुनासिब नहीं है। क्या मतलब मुनासिब नहीं? अरे डॉक्टर इंसान का महरम होता है और बिल्कुल उसकी नामूस की तरह होता है। ये सब डॉक्टर के लिए, तुम कौन हो? घबराइए मत, इसकी साथे जानलेवा नहीं है। और ये बातें मेरे सामने मत करो, मेरी एक मंगेतर भी है। हाँ, मैं अभी आता हूँ, मेरी सांसों में शिफा है। ये देखो। हटो यहाँ से, बदबू के मारे दम घुट रहा है। बदबू और मेरे मुंह में। इन्हें अस्पताल क्यों नहीं भिजवा देते? मैं सही कह रहा हूँ, जन्मा कन्वेंशन के कानून के तहत अस्पतालों पर हमला मना है। ये जन्मा कन्वेंशन कौन है? क्या वो आके हमें आजाद कर देगा? अरे बाबा, जन्मा कोई आदमी नहीं, ये कानून है। सरकार, इसकी गोलियाँ खत्म हो गई है, गोलियाँ दें। चलो जल्दी चलो, चलो। छोड़ दो इन्हें। बगैर तो ये जख्मी है, उन्हें मत मारो। ये लोग तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? मत मारो इन्हें। सरदार, हमें दोनों तरफ से घेर लिया गया है। आगा साहब, आपको तो इस्तिखारा देखने आता है ना? ये देखें ये लोग क्या कह रहे हैं। वैसे अगर अपनी अरबी में ही बोलते तो ज्यादा समझ में आ जाती। बहरहाल वो हमें हथियार डालने को कह रहे हैं अगर हम मुकाबला न करें तो छोड़ देंगे। सनद वगैरह तो नहीं चाहिए इन्हें? मेरे घर के कागजात अभी तक उसी मरहूम आदमी के नाम पर है। मेरा फड्डा हो गया था उससे। जनाब, मुझे किसी गिनती में न रखिएगा, क्योंकि मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ। भाईजान, मैं तो कहता हूँ चल के उन बासियों को चूम लेते हैं, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आफरी। करीम, आखिरी हेलीकॉप्टर जा चुका। लगता है हमारी किस्मत में करबला की ज़ियारत है। इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि चलते हैं इमाम रजा के पास, वो ज्यादा आसान है। या फिर 5वें इमाम, या फिर देख रहे हैं आगा साहब, या 6ठे इमाम के पास। ये लोग इमामों के नाम भी ठीक से लेना नहीं जानते। उसे छोड़ो ना, वो अपने अंदाज में बात कर रहा है। अरे मेरे भाई, अभी कोई इम्तिहान थोड़ी हो रहा है, जंग हो रही है, जंग। सिर्फ फॉर्मूला बोल दे, इमाम मदद को पहुँच जाएंगे। हमारे पास गोली है या नहीं? खत्म। मेरे पास एक चोरी का बम है, पता नहीं अब ये काम करे ना करे। इतना शरई मसाइल में न पड़ो बाबा, क्या पता कोई अपना बम यहाँ जानबूझ के रख गया हो। क्या करना चाहिए आगा साहब? हथियार डाल दें? हमारे आलात जंग नाकारा हो चुके हैं, तो उसके अलावा कोई चारा नहीं, वरना वो लोग तमाम जख्मियों को कत्लेआम कर देंगे। सरदार आप हैं, आप जो हुक्म दें। न आगे बढ़ने की राह है, न पीछे हटने की।
मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे शहीद होना है, कभी ये सोचा ही ना था कि कैद हो जाऊंगा। जानता हूँ भाइयों, मुझे पता है कि एक मुश्किल फैसला है। मौजूदा हालात में ना जंग लड़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। खुदा गवाह है कि आप सब ने अपनी आखिरी गोली तक जंग लड़ी है। सैयद मुर्तजा ठीक कहते हैं, शहादत हम सब की आरज़ू थी। लेकिन भाइयों, ये जान लीजिए, इम्तिहान असीरी शहादत के इम्तिहान से ज्यादा मुश्किल है। नहीं मालूम कौन सरबुलंद होगा। खुदाया तौफीक के शहादत हम सबको अता फरमा। लेकिन खुदाया, हम तो इनसे जुदा है ना, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है। सही कह रहा है। आफरीन। आगा साहब, आपको अपना मामा उतारना होगा। अगर वो लोग ये समझ गए कि आप मौलाना हैं तो आपको फांसी दे देंगे। गुजारिश है मेरी। भाइयों, जो भी दस्तावेजात है उन्हें फाड़ दें। सिर्फ अपने ग्रुप कार्ड रखिएगा। हमारे ग्रुप का नंबर क्या था? जख्मियों की मदद कीजिए। अब हम बाहर निकलेंगे। जल्दी चलो, सब लोग चलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, हमने आपको आजाद कर दिया था। आगा साहब, जिन्हें हमने आजाद किया है, अब वही हमारे कातिल ना बने तो मेरा नाम बदल देना। अरे आप लोगों ने इधर आने की जहमत क्यों की? हम शर्मिंदा हैं। अगर आप कह देते तो हम खुद आपके पास आ जाते हैं। चलो खड़े हो जाओ। जो हुक्म आपका। हिलना मत। क्या हुआ? नहीं, असल में मुझे बहुत गुदगुदी होती है। आप बहुत आराम से तलाशी लीजिए। ठीक है, मगर हिलना नहीं। खुदा के लिए भाई, क्या कर रहे हो तुम? आराम से खड़े रहो। गुदगुदी होती है। आराम से खड़े रहो। गुदगुदी हुआ था। एक बार मैं तलाशी ले लूं। जाओ यहाँ से। खुदा के वास्ते भाई। अच्छा ना, जाओ गाड़ी में बैठो। अपने उन घर वालों के साथ हैं भाई। अच्छा भाई जाओ, खुदा के लिए जाओ। जैसे वो पहले खाते थे ना, वो क्या था, जा मुझे बुला नहीं, प्यार से बुला नहीं। अब और कोई रास्ता नहीं है आगा साहब। आगा साहब, हमें तकिया करना होगा। वो जो गाना था ना, वो क्या था, वावेला लैला। हाँ, वावेला लैला। भाइयों, अगर उलमा और सरदारान के बारे में पूछगछ की गई तो कोई भी सही इत्तला ना दे। चलो तुम उठो। करीम जंगोर को भी ले आए। करीम जंगोर कौन है? ये अपना करीम है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आफरीन। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। मुंह बंद रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो तुम उठो जल्दी। अच्छा। मेरी जेब करना चाहते हो? मैं खुद जेब करता हूँ भाई। ये क्या है? ये अमानत है। ये देखो साहब, ये कोई बड़ा ऑफिसर है। एक बंदे के घर वालों को उसकी आखिरी निशानी पहुंचानी थी। ये झूठ मत बोलो। मैं भी तो तुम लोगों की तरह एक चोर हूँ। ये तो एक अमानत है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। बखुदा मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह हूँ। चलो तुम खड़े हो जाओ। के चक्कर में आया था। आई एम डॉक्टर। मुंह बंद। अरे बखुदा मैं कोई सिपाही या फौजी नहीं हूँ भाई। यकीन करो, उठो। ये मेरा नहीं ए, है। तुम वो उठो। बेचारा मर रहा था। ये उसने कुछ सोने की जगह है। घर वालों को दे देना। अगर मेरे पास कुछ निकले तो मुझे वापस दे देना। निकल गया क्या? पीने की चीज नहीं फेंकते। देखिए, सिपाहियों की जेबों में से दुआओं की किताबें निकलनी चाहिए और उनकी जेबों से सिगरेट निकल रही हैं। यहाँ भी ये लोग हमारी बेइज्जती करवाएंगे। आप रख लो। चलो चुप हो जाओ, बैठ जाओ। शुक्रिया। आप भी बैठो। ओए चुप कर, बैठ जा। ये तोपों को हमारी तरफ क्यों कर रहे हैं? तुम लोग क्या चाहते हो? वहाँ सिर्फ बेजरर जख्मी हैं। मैं मर गया। या अल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे परवरदिगार, तमाम कामों में तू ही हमारा मददगार है। तू ही सफ़र में हमारे हमसफ़र और हमारे घर वालों का मुहाफ़िज़ है। इलाही, सफ़र को हम पर आसान फरमा। इलाही आमीन। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं सब? बेचारी हमारी सलामती के लिए दुआ कर रही है। इसकी सलामती के लिए सलावत पढ़ो। इस्लामी जमहूरिया ईरान एयरलाइन और इस परवाज के कारकुनों की जानिब से आपके लिए एक अच्छे सफर की आरजू करती हूँ। परवाज का नंबर 598 है और हमारी मंजिल शहर मुकद्दस है। दीदी को अरे मुहतरमा, आपको इससे क्या? आप अपनी दुआएं पढ़ें, सिवासित दुआएं पढ़नी है। बराए करम अपने कमरबंद बांध लीजिए, अपनी कुर्सियों को साबका हालत में वापस ले आइए और सफर के दौरान सिगरेट की ममनियत की अलामत को मद्देनजर रखिए। जो हुकुम नहीं पिएंगे और जो भी पिएगा मैं खुद उससे निपटूंगा। ये काम मुझे अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर जहाज में कोई नागहानी हादसा हो जाए तो एक ऑक्सीजन का मास्क आपके ऊपर की जानिब नजर आएगा। इसे नीचे खींचकर अपने मुंह और नाक पे रखिए और इस तरह से पहन लें। नागहानी हादसा तो देखो करना पड़े तो जैसा कि मेरे साथी आपको बता रही है, फौरी दरवाजों का इस्तेमाल कीजिएगा। मजीद इत्तलात के लिए परवाज का मखसूस कार्ड आपकी कुर्सी के सामने वाली जेब में मौजूद है, इसका मुताला फरमाइए। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। Clear for line-up and takeoff. After takeoff, contact approach 126.7. Thank you. Good day, sir. Goodbye. Have a nice flight. अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपका दोस्त हूँ। बस एक मेहरबानी करो, मैं तुम्हारे लिए टॉप गानों की 2 कैसेटें लेकर आया हूँ। इसे लगाओ, रास्ता भी लंबा है, सब झूम जाएंगे। आने की इजाजत किसने दी? कमाल की है, सुनिए तुमने। वावैला लैली दोस्त तरम खैली तू लैली मैं मजनू। जनाब जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी जगह पर क्यों नहीं बैठे? जगह नहीं थी तो मैंने कहा मैं यहाँ आ जाऊँ। मुझे अपनी गुलामी में कबूल करेंगे? चलिए बाहर आइए, मुझे बाहर आइए जनाब। मेरा हाथ, क्या मैं आपका बोर्डिंग पास देख सकती हूँ? जी देखिए ना। आइए, आपकी जगह यहाँ है। माफ कीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर जगह नहीं है तो मैं खड़ा रहता हूँ। अरे नहीं, आप बैठिए। अरे आप बैठिए ना। अब्बास आप उठिए, मोहतरमा खिड़की के पास बैठेंगे। मेरी जगह वहाँ है, आप तशरीफ रखिए। वहाँ के लिए आपको बोझत होगी ना, इधर आके बैठ जाए, हम मिलके बातें करेंगे, दिल को सुकून मिलेगा। बैठ जाइए मेरे अजीज। मैं अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए मेरे अजीज। ये तो पहले ही बंद है। आपने सुना, उसने कहा मेरे अजीज। मर्जिया, तुमने देखा, उसने कहा मेरे अजीज। शुक्रिया। ये लीजिए। आपने क्यों जहमत की? मिठाई तो हमें लेकर आनी थी अपने घर वालों के साथ। ये लीजिए। आप ये मुझे दे और जाकर आराम कीजिए। अरे भाई, हमने एक अरसे तक कंडक्टर की नौकरी की है, हम कर लेंगे। लीजिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक ही है। 2 हैं। एक काम के लिए है। शुक्रिया। ये लीजिए। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे, मैं फातिहा पढ़ दूंगी। शुक्रिया। मर्जिया, ये किसी मुर्दे के जने नहीं है। परवाज के दौरान ब्लड प्रेशर को ठीक रखने के लिए देते हैं। रास्टर साहिबा जी, माफ कीजिएगा, क्या आप मेरी बीवी बनेंगी? जी। मर्जिया, मर्जिया, इसने जी कह दिया। मेरी जान की कसम, इसने कहा जी। मर्जिया, इसने जी कह दिया, इसने कहा जी। कहीं गिर न जाए। मर्जिया, हम वहीं तेहरान में भी दुआ मांगते तो भी खुदा सुन लेता। क्या जरूरत है पूरा काफिला लेकर मशहद जाने की? हम घर से उड़ गए क्या? बताओ ना बाबा, इराकियों के मिसाइल मशहद तक तो नहीं पहुंचेंगे ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ चंद दिन वहाँ होंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। क्या हमारा जान से जाना जरूरी था? कितने डरपोक हो तुम। कौन सी डरने की बात, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये जहाज कहाँ है? ये तो बस है। बस भी करो, अपने खालाजाद भाई की बू भी नहीं पाई है इसने, है ना नरगिस? हमारे मजीद साहब का तो शेरों वाला दिल कुत्ता है। अरे जी हाँ, बिल्कुल तुम्हारे मंगेतर बायराम बगाली की तरह। ओहो, बायराम। अरे अभी कोई निकाह तो नहीं हुआ, क्या बायराम बायराम कर रही हो? अरे भाई झगड़ा मत कीजिए, मजीद और बायराम की क्या बहस है? दोनों सर से पांव तक एक जैसे हैं। वैसे जो भी है,
वो लोग तुमसे एक कदम आगे हैं। अगर मैं अब तक महाज पे ना जा सका तो इसलिए कि तौफीक नहीं मिली। बस एक बार मुझे खुदा तलब कर ले। फौजी भी हमारी दुआ से ही लड़ रहे हैं, और वो भी हमारे ही पैसों से। अच्छा तो ये बात है। अब्बास साहब ये क्या है? ये उल्टी करने की थैली है। पायलट साहिबा, माफी चाहता हूँ, मेरे पास ये उल्टी करने वाली थैली नहीं है। जी अच्छा, मैं अभी भिजवाती हूँ। एक थैली तो कम पड़ेगी, कम से कम 5-6 उठा के ले आना। एक बात बता दूं, ये लोग हम सबकी बेइज्जती करवा के रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की ज़ियारत भी कबूल हो। अगर आपको जरूरत नहीं तो इसे ऊपर रख दूं? नहीं नहीं, जरूरत है। मुझे हंसी आ गई थी। मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाई जाए। अरे मेरे लिए? तुम तो हर वक्त ठंडा पानी ले आती हो, भाई ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आओ मेरी प्यारी दुल्हन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इस परवाज का पायलट आप। मैं और मेरे साथी तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो पैरो? एक मरतबा फिर सोच लो। हम तेहरान के बहराबाद एयरपोर्ट से तुम बेफिक्र रहो, परवाज करने के साथ अगर जरा सा हौसला रखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले 45 मिनट में हम तुम बैग का ख्याल रखना। ठीक है। शुक्रिया। जबकि अंदरूनी दर्जा हरारत आप लोगों की हिफाजत के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया है। कोई तुम पर शक न करे। दौरान परवाज आपकी सहूलत के लिए जहाज का अमला मौजूद है। किसी भी जरूरत के लिए आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप अज़ीज़ान मोहतरम की ज़ियारत कबूल हो और हमें भी अपनी दुआओं से महरूम ना रखें। भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया, अब कम से कम हमारी नमाज कज़ा होने से रह गई। हैं? यहाँ रेडियो भी मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका छोटा भाई, बंदे को साले मुहिब्बी समझ में नहीं आता क्या बोलती? नाम, बाप का नाम, दादा का नाम। एक जंजीर साथ में दूसरे के जरासीम तो होंगे ना। हाजी तकी गहरी लुफ की तरह। रुतबा, दर्जा। जरा मेरा कोई दर्जा वर्जा तो नहीं है, मेरा काम भी आजाद। कुछ ऐसे नीच और बुरे लोग महाज पर चले आए थे, मैं इन्हें वापस भिजवाने के लिए आया। मैंने सोचा इनको आपके हवाले कर दूंगी, शायद आप इन्हें इंसान बना सके। घर में इंतजार हो रहा है, अगर इजाजत हो तो मैं जाऊँ? तुम झूठ बोलती। दाढ़ी, तुम्हारा दाढ़ी बड़ा है और इसे भी देखो, ये बंदा भी बड़ा दाढ़ी वाला है। तुम दोनों सरदार यकीनन। अस्सलाम वालेकुम। सद्दाम साहब कैसे, उनके घर वाले कैसे? मेरी मजाल के मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। पासदार है या संजी? ये सरपंजी है, संजी नहीं है। दूसरे ग्रेड का अफसर है। क्या बोलता? सरपंच बहुत सिगरेट पीते हैं, सब इन्हें अमीर धुएं वाला कहते हैं। मुझे सिगरेट की आदत पहले थी, अगर आप जिद करते हुए अभी भी करने का आदत था। अमीर क्या, धुएं वाला। और तुम्हारा नाम क्या है? बेजन मुर्तज़वी। झूठ बोल रहा है जनाब, इसका नाम बेजन गुल ख्वाब है और ये सोता बहुत ज्यादा है। बहुत सोता है। बेजन कुल बकरा। बकरा। और तुम इधर लड़ने जंग करने क्यों आई थी? हम तो टीवी के लिए यहाँ पे आए थे, नाम भी लिखवाया था मगर हमें नहीं दिया गया। आपकी रेडियो भी दे दें तो भी मंजूर है। और तुम इधर किस लिए जंग में शामिल हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने भी पहले ये काम बहुत किया है जो आप कर रहे हैं, यानी दूसरों की जातियात में दखल देना। इन सब ने भी पूछा था और मैं पास हो गया था। ये सब आपका काम कर रहे थे, बहुत पूछगछ की थी। हमसे भी पूछा गया था कि मैयत का कफन कितने कपड़ों का होता है। हमने इन्हें बताया था कि 2 कपड़ों का, 3 कपड़ों का और पास भी हो गए। क्योंकि आपका कद बड़ा है इसलिए आपको मुख्तसर जवाब दे रहे हैं।
और ये 3 कपड़े वगैरह के ड्रामे नहीं कर पा रहा। मौका महल के तकाजे के मुताबिक बातें घुमाता है, बहुत चालाक है। हमसे पूछा गया कि गुस्ल खाने में उल्टे पाँव से जाते हो या सीधे पाँव से। हमने कह दिया सर के बल जाएंगे, मगर आप लोग जाने नहीं देते। इस मुश्किल काम से निजात दिलाने के लिए पहले ही इंतजाम कर रखा था। इन सब के मुकम्मल नामों को लिख लिया है मैंने, और इनके ग्रेड भी अंदाजे से लिख दिए हैं मैंने। जो हुक्म आपका। Tehran Center, Iran Air 598. Regard hijack. I say again, regard hijack. खामोश, बैठ जाओ, बैठ जाओ। फ्लाइट नंबर 598, क्या हुआ है? नुमाइंदा नंबर 7500, क्या हुआ है? मरकज निगरानी, हम यहाँ फंस गए हैं। एक साहब बगैर बिजली के बाहर जाना चाहते हैं और तमाम मुसाफिरों को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, वो भी जबरदस्ती। गौर से सुन लो, मैं चाहता हूं ये जहाज वहां जाए जहां मैं चाहता हूं। हमारे पास इस जहाज में एक बम है। अगर तुम लोगों ने कोई बेवकूफी की या तुम्हारे पायलट ने नाफरमानी की तो हम इस जहाज को हवा में ही उड़ा डालेंगे, समझे? फ्लाइट नंबर 598, आपका पैगाम सुन लिया है। अपने जज्बात पर काबू। तुम्हें जाना कहाँ है लड़के? अगर तुमने अपनी जबान छोटी ना की तो मैं खुद इसे छोटी कर दूंगा। तुम वहीं जाओगे जहां मैं बोल रहा हूं, अभी इसी वक्त। मरकज निगरानी से बात करनी होगी। डीजल और बहुत से मसाइल को देखना पड़ता है। हम काफी देर से हवा में चक्कर काट रहे हैं। मैं कहता हूं घुमाओ। जाओ, इन्हें चुप कराओ। आप लोग खामोश हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, अपने आप पे काबू रखिए, कुछ भी नहीं हुआ है। साथियों, ये खाने को बंद कर दीजिए, कुछ नहीं हुआ है, तसल्ली रखिए। खामोश हो जाइए, अपने आप को काबू में रखिए, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं गुजारिश करती हूँ, खामोश हो जाइए, कुछ भी नहीं हुआ। मोहतरम मुसाफिरीन, तवज्जो फरमाइए, मैं हेड हेयरसेस आपसे मुखातिब हूँ, तवज्जो फरमाइए। चुप हो जाए, वो कुछ कह रही है। मौसम की खराबी के बायस अचानक रास्ता तब्दील करना पड़ रहा है, अपने जज्बात पर काबू रखिए। मौसम तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप बातें क्यों घुमा रही हैं? ये बोलिए ना कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है। जहाज का कभी एक्सीडेंट नहीं होता पेंडू। अरे एयर होस्टेस साहब, हम में हौसला है, खुल के बोलने की, हम ऊपर से गिर गए। तुम इन लोगों को सच क्यों नहीं बताते? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, खामोश, पुरसुकून, कुछ नहीं हुआ, पुरसुकून रहिए। दो मुझे। आप लोगों को हकीकत जान लेनी चाहिए, ना तो एक्सीडेंट है और ना जहाज गिरा है। मैं ईरान की बहादुर कौम की नुमाइंदगी करते हुए आप लोगों की आजादी के लिए इस जहाज को पुल से बाहर ले जाऊं। आज आप सब हमारे साथ इस जंग में शरीक हैं। कमेटी के भाइयों की सलामती के लिए सलावत पढ़िए। क्या बना है भाई? ये लोग मुझे मुनाफिकों में से, बकवास बंद करो, एतराज करने वालों में से हैं। तुम खुद किसके तरफदार हो? जहाँ भी हक हो, और इस वक्त आप हक पर हैं। और तुम हीरो? मर्जिया भाई तुमसे कुछ कह रहे हैं। नहीं भाई साहब ने आपको मुखातिब किया है। माफ कीजिएगा, हम दामाद के घराने के तरफदार हैं और दामाद की माँ वहाँ बैठी हुई हैं। जी हाँ, ये हमारी होने वाली भाभी और मैं मर्जिया हूँ। जी हाँ, और मैं इंशाल्लाह उन साहिबा से रिश्ता हमें आजादी के उसूल के लिए हम सफर चाहिए। क्या कोई है? माफी चाहती हूँ, हम अलबत्ता आजादी तो नहीं, हम पावना में रहते हैं, क्या हमें वहाँ उतार देंगे? जी हाँ, हम इनके पड़ोसी हैं। माफ कीजिएगा मुनाफिक भाई, आप किसकी तरफदार? हम लोगों के तरफदार हैं। कुर्बान जाओ समझदार आदमी, तो तुम ही हमारे लिए कुछ करो ना। उनके मिसाइल तेहरान तक आ चुके हैं, कहीं भी सुकून नहीं है। मैं भी आपके साथ। अब जाना कहाँ है? लंदन? लेकिन बाबा, अम्मी हमारे साथ नहीं है। दरअसल हम जा कहाँ रहे हैं? इसराइल या शायद इराक। भाईजान, हमारा टिकट मशहद तक का है। एक एहसान करो, मुझे और मेरे घर वालों को मशहद तक छोड़ दो। तुम फिक्र मत करो, हमारे पास रस्सी है, फिर तुम्हें जहाँ दिल चाहे तुम चले जाना। मुंह बंद करो। क्या बोल रहे हो? मैं कहता हूँ मुंह बंद करके बैठ जाओ मेरे बच्चे, बैठ जाओ। पापा आप ही कुछ कीजिए ना। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाए। गौर से सुनिए, हमारे पास एक बम है, कोई भी अपनी जगह से न हिले। मेरे साथी तुम लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं, कोई ऐसी हरकत न करे जिससे खूनेजी हो। पुराने दौर के मर्द ही मर्द हैं। मुंह बंद कर चले। ये लोग हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। अगर फजूल की बातें की तो गोली चला दूंगा। बस भी करो लड़के, ये सब लोग पहले ही जख्मी हैं। यहाँ आओ मेरे साथ। वो सही तो कह रहे हैं, तुम लोगों से क्यों उलझ रहे हो? हमें जहाज को अगवा करके बाहर जाकर शादी ही तो करनी है।
अरे क्या कर रहे हो तुम? इनका इरादा तो इनको नेक मारना है। नहीं था। ओहो, फिर तो ये खतरनाक नहीं है। हाँ, ये दोनों मंगेतर हैं। हाँ, ये दोनों आपस में मंगेतर हैं। तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई साहब, आप तो लोगों के तरफदार हैं ना। यहाँ की खिड़कियाँ खुलती नहीं है, मेहरबानी फरमा के इन दोनों को जरा फेंक दीजिए। नहीं, मुझे दे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। होने वाली बीवी को खिदमत करने दीजिए। तुम लोग ध्यान रखना, मैं अंदर जा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रही हैं? इन लोगों का गुनाह क्या है? ख़वातीनो हज़रात, आपकी कुर्सी के नीचे फौरी निजात की छतरी है। अगर कोई खतरा महसूस हो तो फौरन इसका बटन दबा दीजिएगा। जज्बात पे काबू रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये लोग टेररिस्ट नहीं हैं। डरने की जरूरत नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोग सब सरदार का मेहमान है। तुम्हारे इस सरदार और सद्दाम साहब की ऐसी की तैसी हो, इसने ये जबरदस्ती की जंग हमारे सिरों पर मुसल्लत कर दी। मनहूस इंसान। शरबत लेकर आया है, आप लोग पिएगी। इसे तो देखो, शरबत लाया। अगर हमारे साथ अच्छा वहाँ भी शरबत की लालच थी, ये अंजाम होगा इसका। ये लोग भी अब शरबत पिलाने लगे। एक तो गुसल खाने जाने नहीं देते, ऊपर से शरबत दे रहे। तुम लोग एक बात कान खोल के सुन लो। वो देखो सिगरेट दे रहे। ये हरामजादे इतने बुरे नहीं है। लड़कों, इनकी साजिशों के धोखे मत आना। ये लोग बकौल आगा साहब के अखबारी नुमाइंदों के सामने तकहिया करना चाहते हैं। मुर्तजा साहब, क्या हमने अब तक तकिया किया है? अभी कुछ देर में हमारा सरदार आ जाएगी और उसके साथ टीवी और रेडियो वाले भी होगी। आफरीन, वो हमको अरमनी लोग भी भाग पर आते हैं। अब ये लोग किस चीज की तलाश में आ रहे हैं? यकीनन अब हमसे अपने ही सवालात करेंगे, जैसे कि कितने कफन होते हैं या कितने कपड़ों का कफन होता है। मैंने खुद एक दौर में अरमनी लोगों के कब्रिस्तान में काम किया है। मैंने वहाँ देखा था कि लोग कोट पैंट में मैयत को डब्बे में डाल देते हैं। कोट पैंट समेत, जैसे कोई शादी हो रही है ना। समझे? टीवी पर इंटरव्यू होगा। जो भी इस इंटरव्यू के लिए राजी होगा उसके घर वाले उसे टीवी पे देखेंगे। घर वालों को नजर आएगी टीवी पर बस इतना बोलना है कि महज पर क्यों आई थी, जबरदस्ती महज पर आई थी। समझ में आया? जो भी इजाफी बात करेगी या मुंह चलाएगी उसे शदीद तरीन सजा दी जाएगी। सियासी नारे और इजाफी बातें नहीं हो, वरना वो हाल होगा कि कभी भूलेगी नहीं। खबरदार। होशियार, बहुत आला, खुश आमदीद है सरदार मोहतरम। मोहतरम नाजरीन, ज़्यादातर ईरानी फौज कम सिन नौजवानों पर मुश्तमिल है। ईरान फौज की तादाद के हवाले से बड़ी मुश्किल से दो चार। भाइयों, बहुत ध्यान से, दुश्मन अखबारी नुमाइंदों की मौजूदगी का फायदा न उठा सके। आप लोग भी अपनी गुफ्तगू का ध्यान रखिएगा, कोई गलत बात मत कीजिएगा। आफरीन, मतलब जोर से बात न करें। नहीं, अगर अखबारी नुमाइंदे चाहें कि आप लोग अपने वतन के खिलाफ कुछ बोलें तो उनकी बात बिल्कुल मत मानना, समझे? आप मुहाज पर किस लिए आए थे? अब जब क्या कैद हो गए हैं तो कैसा लग रहा है? आप किस लिए आई हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर आपके घर में चोर आ जाए तो आप क्या करेंगी? क्या करेंगी? बहुत बोलती है, इसको ले क्या जाओ। करेंगी? ले जाओ। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। तबीयत कैसी है आपकी बाजी? सलाम अलैकुम। मुहाज में आने में आपका क्या मकसद था? मकसद तो मैं तेहरान में भी नहीं जानता था, क्या जवाब दूं? अरे तुम फजूल बातें क्यों कर रहे हो? मैं एक बार फिर से पूछती हूँ, अपना तारुफ कराइए अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बायरम बुदर्जी हूँ, लोग मुझे वायरल लोडर भी कहते हैं, लेकिन हम इसे बगाली कहते हैं। पीछे हटो बगाली का बच्चा। मैं अपनी खैरियत की खबर अपने घर वालों, माँ बाप, भाई और अपनी होने वाली बीवी यानी मजीद की बहन और अपनी सास मजीद की माँ को पहुँचाना चाहता हूँ। बकवास नहीं करो, सीधा हो जाओ, बिल्कुल सीधा। एक बार फिर आपसे पूछती हूँ, आप मुहाज पे क्यों आए हैं? हम चाहते थे कि इन लोगों ने करबला में इमाम हुसैन की ज़ियारत में जाने का वादा किया था। हम हजरत अबुल फजल अब्बास के आशिक थे, तो हम क्या मतलब ज़ियारत के लिए जा रहे हैं ना? आप लोग इमाम रजा की ज़ियारत के लिए आते तो क्या हम भी आपके साथ ऐसा ही करते हैं? मारते हैं क्या आपको? ये हमें मरवा के छोड़े।
मैं फिर पूछ रही हूँ, क्या आप नारा लगा सकते हैं? जी बाजी, आप सिर्फ इंसाफ से कहें कि मुझे फांसी ना दे, जो नारा लगाने का कहेंगे मैं लगा दूंगा। मैं इनमें से थोड़ी हूँ। ये लोग कहते हैं मर्ग बुर्ग, दरअसल यही लोग हैं, हमें मरवाना चाहते हैं। इन हस्तियों पे तो दुरूद भेजना चाहिए, है ना भाई? देखो बोलो, नारा लगाइए। दुरूद बर सद्दाम यजीद काफर। सब बोले। दुरूद बर सद्दाम यजीद काफर। दुरूद बर सद्दाम यजीद काफर। ये क्या कह रहे हैं? सद्दाम कौन है? क्या बोल दी? चुप। क्या उसका खानदानी नाम यजीद काफर नहीं है? नहीं जाओ, मुझे क्या मालूम, मैं तो यही समझा था। अच्छा भाई, आप तो मुसलमान नहीं है ना, क्या आप नारा नहीं लगा सकते? हमारा साथ दीजिए ना। मुसलमान नहीं हो तो क्या, ईरानी तो हूँ। मुर्तजा भाई, ये यहाँ क्या हो रहा है? ये लोग हमारे साथ गुल्ली डंडा खेलने आ रहे हैं क्या? क्या आज तक कभी मौत के कुएं का नाम सुना है? मैं फौजी तरबियत में बहुत गया, बड़ा मजा आता है। धुएं वाले, ये ट्रेनिंग तेहरान की ट्रेनिंग है, मुख्तलिफ है। वहाँ का डायनासोर नकली था, यहाँ का डायनासोर असली है। लड़को शेर बनो, दुश्मन फायदा न उठा सके। अगर आपको इतनी फिक्र है कि दुश्मन फायदा न उठा सके तो पहले आप खुद जाए ताकि फायदा न उठा सके। पहले मैं जा रहा हूँ। इस्लामी मुजाहिदों की सलामती के लिए सलावत। अरे भाई, वही महज पे वापस चलते, वही जगह सबसे अच्छी थी। शाबाश, देखो सुबह तक इन लोगों की मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। रसूल भाई, मेरी तो शामत आ गई। इतने बेगैरत हैं ये लोग। उन्हें तो देखो। अस्सी भाई, इसे भी अपने गुंडा ग्रुप में ले लें क्या? क्यों नहीं, चलो चलो जल्दी चलो। क्यों भाई, मैं क्यों जाऊँ आगा साहब? आप तो मुझे हमेशा कहते थे ना कि तुम मार्स पे जाने के लायक नहीं हो। बात तो सुनो। अब मुझे क्यों आगे कर रहे हैं? खुद जाइए ना। मेरे भाई, अब तुम लायक हो गए हो, चलो जल्दी। हाँ, अभी मारा जा रहा है तो मैं लायक हो गया। अगर यहाँ कीमा पुलाव मिल रहा होता ना तो मुझसे पहले आगे चले जाते। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे भाइयों, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पीठ दिखाई है, माफी चाहता हूँ। अरे 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 अरे, मुझे अपने घर वालों की तरह समझे। अरे जेनेवा के कानून का तो ख्याल रखे भाई, छोड़ दे। अरे अरे चुप। अरे 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 सद्दाम हुसैन, ये कह रहे हैं तुम लोग आज हमारे मेहमान हो। मेहमान को घर वाले की बात माननी चाहिए। तुम लोगों के आने से यहाँ के बहुत से असीरों के नाम लिखे नहीं गए। कैदियों में से एक की फरार की वजह से अब किसी को भी कैंप में आने नहीं देते। खतो किताबत मना है। कुछ दिनों में तफसीलात लिखने वाले इंस्पेक्टर यहाँ आएंगे ताकि एक तरतीब में आप सबके नामों का इंदराज कर लें। जी हाँ, आप सबके नामों का इंदराज इन चंद दिनों में आपके रहन सहन पर मबनी है। सियासी हरकतें मना है, नमाज बाजमात मना है, अज़ादारी मना है, तासुआ आशुरा मनाना मना है। इतना बता दूं, ये लोग भरम ज्यादा दिखाते हैं, मगर फिर भी ख्याल रखिएगा, तर्जुमा ही तो कर रहा हूँ। कैंप के अतराफ में खुला मैदान है। निगहबानों को इजाजत है, जो भी नजदीक होगी या भागने लगेगी उसको गोली लगा देगी। यहाँ पर सिर्फ तमीज से जिंदगी गुजारनी है। मैं यहाँ अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता।
क्योंकि तेहरान में रजिया साहिबा इंतजार कर रही हैं कि मैं जाकर शादी करूं, वरना वो लोग कहेंगे कि दूल्हा शादी से भाग गया। जलाल साहब, हमारे मजिद भाई ने आपका एक टैंक दबा किया है, हम उसका तावान दे देते, हमें वापस भेज वो दे। बंद करती है या नहीं? यहाँ रसूल तुम सब की बड़ी है, उसकी बात तुम सबको सुननी ये है। लड़का तो उनका जो नहीं आदमी है। सुनेगा, उसको सजा मिलेगी। जो भी नारा लगाएगी या शोर मचाएगी उसकी पिटाई लगाएगी, उस कैदी की तरह बोरी में बंद करेगी। मुसाफिरीन मोहतरम मुतवज्जो हूँ, जैसे कि आपको मालूम है बाज वतन परस्तों की मेहरबानी से इतने इंतजार के बाद अब हम मजबूरन बज़ाहिर कुवैत की हुदूद में डीजल लेने की गर्ज से दाखिल होंगे। लिहाजा अपने जज्बात पे काबू रखिए। जहाज का अमला हम वक्त आपकी खिदमत पर हाजिर है। अपनी सीट बेल्ट और बांधिए। सिगरेट की ममानियत की निशानी पर तवज्जो रखिएगा, है ना? यही बोलना चाहती थी ना, मैंने बोल दिया। मोहतरमा, एक बात को कितनी दफा बोलेंगी आप? हाँ, मैंने बोल दिया भाई, आप बेफिक्र रहे, मैंने बोल दिया। कुवैत वगैरह क्या है? अरे ये लोग तो बासियों से भी बदतर हैं। इनको तो ये भी नहीं मालूम कि ये किसके तरफदार है। आखिर क्या करना चाहते हो तुम लोग? बेचारे लोगों को खून भी देना पड़ेगा और तुम लोगों के हाथों खून दिल भी निकलना पड़ेगा। अरे लोगों, ये लोग दुश्मन के साथी हैं। बकवास बंद कर चले। अगर तुम लोग महाज पे न जाते तो आज ये सब न होता। ओहो, बस भी करो लड़के। अगर ये लोग महाज पर न जाते तो मुगलों के हमले की तरह आज तुम लोग सद्दाम को कह रहे होते खान मामू। सद्दाम तुम्हारा मामू है, तुम सद्दाम को खान मामू कहते हो? भाई सद्दाम इसका मामू है। मैं सही तो कह रहे हैं भाई साहब, आप इन्हें इतना तंग क्यों कर रहे हैं? एक नारा, दो नारे बस भी करें भाई। भाई मैं वादा करता हूँ अब ये लोग नारा नहीं लगाएंगे। अब आप जाइए अपने मामू की खबर लीजिए। वैसे माशाल्लाह से क्या शबात भाई है, हलाल ज़्यादा बच्चे अपने मामू से बहुत मिलते हैं। बदतमीज। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई साहब बस भी करो, अपनी जबान को लगाम भी दो। मसलिहत ऐसे ही मौकों के लिए रखी। अगर मस्जिद साहब को पता चल गया कि हमें अगवा कर लिया गया है तो वो क्या करेंगे? अगर मजीद भाई यहाँ होते तो इस बगैरत के टुकड़े टुकड़े कर देते। मैं गुस्से में क्यों हूँ? हमारा इन लोगों से तो झगड़ा नहीं है ना। हमें जहाज को जबरदस्ती बाहर ले जाकर वहाँ पनाह लेनी थी, तो हम जा रहे हैं। अब और क्या चाहते हो तुम? तुम मेरे साथ हो या इनके साथ? तुम मेरा साथ देने आई हो या मेरा दिमाग खाने? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? जो भी कहा। अब क्या तुम बात बात पर लोगों पर असला तानोगे? इस जहाज में बच्चे और औरतें भी हैं। ये लोग कितने सहमे हुए हैं। डरते सहमते हैं तो डरे मेरी बला से। मेरे लिए मेरी आइडियोलॉजी बहुत अहम है। क्या चीज सबसे ज्यादा अहम है? सुना नहीं तुमने? नहीं। मेरी आइडियोलॉजी। मेरे ख्याल से आपके इस मुनाफिक मंगेतर के निशाने दो जगहों पर हो गए। बेगैरत का नाम भी खारजी है, रेडियोलॉजी। ये लोग ऐसे ही होते हैं। अब माशाल्लाह हट्टा कट्टा आदमी है, कोई आलू थोड़ी है। अब एक लफ्ज भी और बोलोगे तो तुम्हें मार डालूंगा। अरे मेरे प्यारे बेटे, ये जो रास्ता तुमने चुना है ये बेफायदा है। ये ठीक है। चुप हो जाओ बेवकूफ। बस भी करो, इसे गुस्सा मत दिलाओ। अरे दुल्हन, दुल्हन, मुझे जरा आपसे बात करनी थी। वहाँ आगे करना है। इस कौम की दुखती रग मेरे हाथ में है। आप मुझे इजाजत दीजिए तो मैं घूम के आती हूँ। उस लंबे साहब से कहो शोर न करे, मैं आ रही हूँ। अरे भाभी, क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? मुझे पता है आप कोई फ्लानिस्ट है ना। मेरे मियाँ भी जवानी में फुटबॉलिस्ट थे। मैं मामले को संभाल सकती हूँ। मैं यहाँ इस माई के जरिए ये ऐलान करना चाहती हूँ कि भाई आप लोग इस मौजू को सियासी क्यों कर रहे हैं? हमारा किसी से भी झगड़ा नहीं है। हम तो सबके साथ ठीक है। आखिर हम जहाज को क्यों छेद दें? आड़ा टेढ़ा क्यों करें? भाई दो मुनाफिक मुर्गे, माफ कीजिए, दो मुनाफिक मुर्गा मुर्गे, आशिक परिंदे, दो आशिक परिंदे आपस में शादी करना चाहते हैं। भाई ये तो सुन्नत हसना है, तो क्यों ना हम भी सब मिलके मदद करें? बल्कि जहेज का फर्ज मेरी तरफ से है भाई। मिलके मदद करते हैं, एक वलीमा भी कर देते हैं दूल्हा दुल्हन के लिए। कितना मजा आएगा। फिर हम सब खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाएंगे। फिर हम सब मिलकर इस शादी की मुबारकबाद। कितनी प्यारी है ये शादी मुबारक, लड़का कितना प्यारा है ये शादी मुबारक। पर मुनाफिकीन और सद्दाम कम बख्त। भाई आपको शर्म आनी चाहिए। क्या मैंने ऐसा कुछ किया? मैं तो आप लोगों की आजादी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा हूँ, वरना मुझे तो ये बेतुके काम पसंद ही नहीं है। बस बैठ गए। ख़वातीनो हज़रात, तवज्जो फरमाइए। आप लोगों की कुर्सी के नीचे फौरी निजात की छतरी है। अगर किसी खतरे की आहट महसूस हो तो फौरन उसका बटन दबा दीजिए। अपने जज्बात पे काबू रखिएगा। क्या मशद आ गया है? नहीं, किराए पर झगड़ा हो रहा है। बैठ जाओ, जब देखो तकरीर शुरू कर देते हो। शुक्रिया।
Movement is not approved. The air zone is closed for you. वो तो इजाजत नहीं दे रहे। जहाज ऊपर उठा दो। Runner 598, Riker Force. Your aircraft is intercepted. Follow us. क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कुछ नहीं कह रहा। वो कह रहा है मैं भी एक जहाज हूँ। वो इराक की लड़ाका तैयार है। अच्छा, मदद, अलमदद, अलमदद, ये लोग हमें चबा जाएंगे, ये लोग हमें। ये लोग सब एक हैं। भाई माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूँ। आप जा सकते हैं, आप जाएं भाई। हम इन मुनाफिक भाइयों के साथ ही बिलाखिर कोई राह हल निकाल लेंगे। आपका उन सराखों पर भाई। सब गौर से सुने, सब गौर से सुने। अगर आप लोगों के पास जरा सी अक्ल हो तो अखबारी नुमाइंदों के सामने एक हिमायती नारा लगाकर अपने बारे न्यारे कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास जरा सी भी अकल होती, फ्रांस या किसी और मुल्क ले जाते। अब हिमायती नारे से क्या गर्ज है तुम्हारी? पापा मिर्जा, बिलाखिर हमारा क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक रिश्ता दोस्त से क्या जुड़ गया, अब वहीं जाऊं जहां वो चाहेगा। आका साहब, आप मुझसे केक लगा लें, पुरसकून हो जाएं। बेकार है बेटे, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर है वहाँ तवज्जो दो। माफ कीजिएगा आका साहब, मेरे इख्तियार में नहीं है, आदत सी हो गई है। जिन लोगों ने तराना पड़ा है उन्हें कल खुद अपने किए का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरों की टांग ना खींचें। तमाम दोस्त गौर से सुने, जिस जिसके पास इजाफी कपड़े हैं वो नए मेहमानों को भी दें। और तुम लोग भी जरा सिमट कर सोना। और ध्यान रहे, यहाँ दीवारों में चूहे हैं और उनके कान भी हैं। बहुत ध्यान से, हमारा काम बताना था। आप लोग बैठिए, मैं आपको पूरा किस्सा समझाता हूँ। तशरीफ रखिए। या अल्लाह, रसूल साहब इस कैद खाने के सबसे पुराने कैदी हैं। इराकियों की जानिब से यहाँ इन्हें बड़ा ओहदा दिया गया है। इस लड़के से ज्यादा मुकद्दस आदमी नहीं मिला था इन्हें। पहले कैंप के कैदियों की खुफिया काबीना थी। हर बंदे की अलग अलग जिम्मेदारी होती थी। तमाम काम बड़े ढंग से चल रहे थे, मगर बासियों ने पहचान लिया और इसका निजाम तय वाला कर दिया। ये रसूल साहब भी जंग की शुरुआत के कैदियों में से है। बहुत तौर तरीके वाला बंदा है, मगर बहुत ही मुकद्दस आदमी मत समझिएगा इसे। उसका सिस्टम भी फुटबॉल की तरह 4-4 वाला हिसाब नहीं है, बल्कि 1-1 वाला मामला है। मतलब एक इस तरफ का, एक उस तरफ का। उसका हुलिया बड़ा दिलचस्प है, अपने आप में एक सुजुकी बाइक है। वैसे ही हुलिया सुजुकी से आगे बढ़कर कावासाकी बन चुका है। आका साहब इससे भी ले लें, आपका काम निकल आया। आपका मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना है। मैं क्या बोलूं। आका साहब का इंसान बनाने का कारखाना भी है।
इंसान? हर किस्म के, ईरानी, बासी, इराकी, जैसे भी चाहो। ये लोग जो जेल में हैं कौन है? ये जगह बासियों की इश्तिहारी कैद खाना बन गई है। लड़कों में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए चंद ग्रोहों में बांट दिया गया है। वहाँ वो जगह है जहाँ अफसरान को रखा गया। तकरीबन सभी के नामों का तफसीलन इंदराज हो चुका है। फौजियों और पासदारों को गिरफ्तार करके वहाँ ले गए हैं। बेचारे वहाँ कैद हैं। माफ कीजिएगा भाई, क्या आप भी इसी हुल्ली के साथ पकड़े गए थे? ओहो, ये लोग कौन है? ये तो बहुत मशकूक लगते हैं। ये वो शरपसंद अफराद हैं जो कामयाब ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम। इस गुरु में हर किस्म का आदमी मिलेगा, बॉर्डर के स्मगलर से लेकर दूसरे कैंप के जासूसों तक। ये मुट्ठी भर कदीमी सामान है जो यहाँ मिल बैठे हैं। कैदियों के बीच गिरोहबंदी ठीक नहीं। ध्यान रखिएगा, ये लोग आपके दरमियान पासदारों, सरदारों और मौलवियों की खोज लगा रहे हैं ताकि तफसीलात लिखने वाले इंस्पेक्टरों के आने से पहले उन्हें इंटेलिजेंस के हवाले कर दें। या बाज लोग सिगरेट के एक डब्बे की खातिर इंसानों का सौदा कर देते हैं। अपने इन साथियों पर भी नजर रखिएगा, कोई गलती ना कर बैठे। जल्दी कर दी आपने फैसला करने में। वो ऊपर से ऐसे दिखते हैं, दिल से बहुत अच्छे लोग हैं। हमारा काम बताना था। जरा मुंह तो घुमाओ। बामिना और नीचे और नीचे, उल्टे हाथ पे देख रहे हो मेरे लाल अपनी औकात पे आना शुरू हो गया। वैसे मैंने जवादी को वहाँ नहीं देखा। जरा मुंह तो घुमाओ। भाई जवादी है ना? रंग में भंग डालने वाले बनाना बेशुमार। अंदर। अस्सलाम वालेकुम। ये लो, फिलहाल आज रात यही पहन लो तुम। अहलन व सहलन जनाब। ओहो हसी, कैसे हो लड़के? अहलन व सहलन जनाब। खास आ गया इसे तो। हंसो मत बकरे। बकरा मेरा छोटा नाम है, वैसे खादम को बेजन मुर्तज़ी कहते हैं सरकार। चला बेटा, मुझे गुस्सा बदतमीज। पकड़ो मुझे, पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम। मैं बैरम बुदर रही हूँ, बैरम लोडर। ये इनमें सबसे ऊंचा है। ये क्या है? ये क्या पहना हुआ है तुमने? क्या कह रहा है भाई? इसका कसूर नहीं है, ये कल ही आया है, इसे कवानीन का नहीं पता, अभी उसूल मालूम नहीं है इसे। आप गलती मत कीजिएगा निगहबान साहब। इत्तेफाक से ऐसे कपड़े आजकल फैशन में हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में चाक वाले छोटे कोट का फैशन है। इसको ढंग के कपड़े पहनाओ। आपके कारिंदे चाहे तो मैं इन्हें भी बना के दे सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ईरानी मुसाफिर बरदार जहाज तमाम तर मुसाफिरों और कारकुनों ये मुसलमान हैं। चंद मोतरजीन की मदद से ईरान की सरजमीन से शुजाना तौर पे फरार करके इराक के मुल्क में पनाह ले सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज के तमाम मुसाफिर अपने मुल्क की सियासी खराबियों और नाअमन हालात पर एतराज कर रहे हैं। इराक में या दीगर यूरोपीय ममालिक बासियों की खबरों का क्या भरोसा है? क्या नहीं, बिल्कुल भरोसा है। ये बीबीसी की खबरें हैं। झूठ शामिल जरूर होता है, मगर अंदर की असलियत बिल्कुल ठीक होती है। खराबियों और नाअमन हालात पर अरे वाह भाई, लेकिन अगर इन लोगों को अमेरिका ले जाएं तो क्या करेंगे ये बेचारे? ईरानी मुसाफिर बरदार जहाज। अच्छा भाई, मैं कुछ नहीं कहता। माफी चाहता हूँ, अगर आपको मदद चाहिए तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें आता है क्या? जी हाँ, मैंने बाहर 2 टर्म डॉक्टरी पढ़ी है। अच्छा हुआ तुम हमारी फरियाद को पहुंच गए, क्योंकि हमारे इस दोस्त का असल काम तो म्यूजिक का था। ये जो आप देख रहे हैं इजाफी काम कर रहा है। अब यही कसर रह गई थी, अब खुदा ही हमारी खैर करे। मेरे ख्याल से सारी कसर पूरी हो चुकी है यहाँ। हाँ बस अब माफी चाहता हूँ। रसूल भाई, आपका एहतराम हम पर फर्ज है। मैं म्यूजिकल ग्रुप का डॉक्टर था, अब इनके सामने जो दिल में आ रहे बोले जा रहे हो। हाँ, ये सच कह रहा है। इनकलाब से पहले मुतरबों के गुरु का सदर था। जंग छिड़ते ही जानिसारी में आते पहली सफों में खड़े हो गए। अभी भी लड़कों के साथ तराने वगैरह पढ़ता रहता है। हमारे शहीदों के खून पर खूब खाक उछाली उन्होंने। डॉक्टर साहब, ये जिन तरानों का आप काम करते थे, ये गैर शरई तो नहीं थे ना? जायज ही थे ना? आपको क्या मालूम सरकार, इन बासियों ने हमें सभी कुछ करने पर मजबूर कर दिया। इनकलाबी भी बना देते हैं, जिद इनकलाबी भी बना देते हैं। सब खिचड़ी है, अब तो अल्लाह ही माफ करने वाला है।
लेकिन क्यों बेटा, आखिर किस लिए मेरे बच्चे? सच पूछे तो इसके बारे में भी एक बड़ी वजह है। या अब्बास कहते हैं कि ईरानी वहाँ हमारे कैदियों को नमाजी बना देते हैं, लिहाजा हम यहाँ तुम लोग को नचाएंगे। अब भी ये शर्त रखिए कि चंद दिनों में जब तफसीलात नोट करने वाली टीम यहाँ आएगी तो तमाम कैदियों को ड्रामा खेलना होगा, नाचना गाना होगा, और जो लोग नाफरमानी करेंगे उन्हें सजा के तौर पर एजेंसी वालों के हवाले कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये दांत का दर्द मुझे मार डालेगा। एक मिनट अभी इसे यहीं रख दो। आप 2 अफराद जरा इधर आइए। मेरा दांत देखिए। इसके हाथ पांव पकड़िए, इसके हाथों पैरों को मजबूती से पकड़िए। खींचो इसे, चलो जल्दी करो, खींचो इसे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, इसको यहाँ से भिगाएं। इस तरह से ये हो गया, इतना ही काफी है। इसे देखो, ये लाल हो गया। ऐसे ही ले आओ, मुंह खोलो, खोलो खोलो खोलो, बस बस। ये बासी भाइयों ने हमारे एक भाई की हड्डी पतली कर दी है। नो डॉक्टर, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आप खैरियत से हैं ना? मैं ये जरा पानी लड़कों के लिए ले जाऊं, जरा वहाँ पानी की जरूरत है। वहाँ पानी नहीं है, कितना गुनाह है ना। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे आका साहब, खुदा कबूल फरमाए। तुम यहाँ अपनी चप्पलें ढूंढने आए हो? पानी लेने आया था। शुक्रिया। बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हारे हाथ पाँव काट दिए जाएंगे। चलो बाहर। अच्छा ठीक है, रखो। अच्छा रखता हूँ ना, रखता हूँ। चलो बाहर, चलो निकलो यहाँ से। फिक्र मत करो, अभी ठीक हो जाओगे। ये चलाओ जरा, ताकि मैं इसे जरासीम से पाक कर लूं। अरे लेकिन ये काम डॉक्टर शुल्क के खिलाफ। जो कह रहा हूँ वो करते रहो। लेकिन ये तुम मत देखो, 2 टर्म से ज्यादा नहीं पड़ा है, यहाँ पढ़ाने के लिए आ गए। कहाँ लगाऊं? कोई जगह सही सलामत हो। बिल्कुल मजबूती से जोर से पकड़िए। चला दिया जनाब। ये लोग समझते हैं हम इनके इशारों पे नाचते रहेंगे। अब तक नहीं नाच रहे थे। इंजेक्शन लगा दिया, अभी ठीक हो जाएगा। ये सारी की सारी आग आपके दिल से ही उठ रही है डॉक्टर। बस करो, बस करो, बस करो। हमने इतनी मुसीबतें उठा के इसलिए जंग नहीं की थी कि यहाँ दुश्मनों के अड्डों में बकवास क्या सुने और तुम लोगों का रक्त हम अभी आए हैं। सही तो कह रहे हैं, आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। भी आपके दोस्तों का खून भी खुश नहीं हुआ। मैं शुरू से ही आप लोगों से कह चुका हूँ, ये घिरे हुए लोग इंसान बनने वाले नहीं, और आप लोगों भी इन पर रहम आता रहा। अभी भी देखिए, जासूसों के साथ मिलकर आपके और मेरे सामने धड़ल्ले से ही हरकतें कर रहे हैं। यहाँ गुल्लागिरी मना है, यहाँ सिर्फ मौज मस्ती है। नमाज खाना चाहिए तो अलग कोना पकड़ लो। आप लोग नए आए हैं ना, आपको भी हमारी धुन पे नाचना होगा, वरना मेरी रिपोर्ट आपको सिरात गैर मुस्तकीम की जानिब ले जाएगी। लेकिन हमारी तादाद हमारे साथ मिलना होगा। कम कर दूंगा आप लोगों को। आप जैसे बहुत आए थे इस कैंप में। यहाँ पे तकवाबाजियां भी हवा की तरह चली जाती है। झगड़ा मत कीजिए, आप भी इन चीजों के आदी हो जाएंगे। शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये इनके रोज का मामूल है। तुम हमारे साथ हो, इन बासियों के साथ हो या नाच गाने वालों के साथ। मैं कैंप का बड़ा हूँ और लड़कों के आसानी के साथ हूँ। इन फजूलियात से मेरे कान भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ जीना है। जंग वहाँ सहरा में थी। एक जाबाज के लिए जंग दिले बगदाद तक जारी है। अलबत्ता हमारी आप लोगों से कोई जंग नहीं है। बासियों की कैद में फंसे हुए मेरे जाबाज भाइयों, खूब गौर से सुनो। ये बासी लोग अपने इन बिगड़े हुए गानों और लहू लब के म्यूजिक के जरिए आपको रूहानी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कहीं आप लोग इनके जाल में ना फंस जाएं। मौलवी साहब, आप न फंसिएगा, मैं खुद संभाल लूंगा। अगर अभी ये लोग मान भी जाएं, तो ये नहीं मालूम के बाद में कौन सी आपट आएंगे। सरदार साहब, इन भाइयों को कुछ मत कहिएगा। आपको मारना है तो हमें मार लीजिए। बात सुने, आप हमें इंफरादी जेल में ले जाकर इस तरह की जितनी तकलीफें देनी है दे दीजिए, मगर इन्हें तंग मत करें। और जिनेवा के कानून के तहत हमारी रूह को इसकी ज्यादा जरूरत है।
इन बासियों को ऐसा सबक सिखाना होगा कि असीरी का आखिर तक न भूल पाएंगे। बंद करो इस बेगैरती को, इस बेगैरती को बंद करो। यकीनन तुम्हारे साथियों की हंसी और उसके गिरोह के साथ लड़ाई हुई होगी। ये उनका रोज का खेल है। लड़ाई करवा देते हैं ताकि उल्मा, सरदारों और मजहबी लोगों की पहचान कर सकें। खुदा खैर करे। मेरे ख्याल से उन साहब को अब से कोई काम है, बड़ा गौर से देख रहे हैं आपको। बड़ा तंग किया था ना तुमने लोगों को, अब सजा भुगतो। तस्वीरें खींची जा रही हैं, अब ऐसे खड़े रहना जैसे पुराने खिलाड़ी हो। हसन अकबर अली जी, तकी नकी जाफर जी हाँ, वली रेउल्ला अली जी, हसन अकबर अली जी, अली तकी जी, हसन जाफर जी हाँ, मोहम्मद तकी जी हाँ, मुर्तजा अली हैदर जी हाँ, हसन जाफर रजा जी हाँ, हसन सदीक शरीफ जी, हाजी तकी ग्रीनो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप कैसे हैं? जानने वाले कैसे हैं? घर वाले तुम्हें कैसे इससे क्या? बेजन कुलपाक बकरा बैराम लोडर बागाली। अस्सलाम वालेकुम। अमीर धुएं वाला अमली। तुम्हारा नाम आ गया? अमीर धुएं वाला अमली। बाबा मैं एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ नहीं रह सकता। बखुदा मेरी माँ घर में बीमार है। बैठ जाओ, सिर्फ जी बोलना था। डॉक्टर कामरान बुगोली। जी हाँ। चाचा जंजीर साज। जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब? तुम सब जंजीर साज हो? जी हाँ। जंजीर साज चाचा। जी हाँ। मतलब इतने सारे लोग चाचा जंजीर साज हैं? जी हाँ। चाचा जंजीर साज। जी हाँ। जंजीर साज चाचा। जी हाँ। चाचा जंजीर साज। जी हाँ। जंजीर साज चाचा। जी हाँ। जी सरकार। ओहो, ये आगा साहब का मामा यहाँ कैसे आ गया? कहीं इन्हें पता न चल गया हो ये मौलाना साहब का है। खुदा ही खैर करे। सरदार फरमा रहे हैं कि इन कैदियों में एक सरदार और एक आयतुल्लाह मौजूद है। सुनो रसूल, क्या तुम आयतुल्लाह को पहचानती हैं? कैसे पहचान सकता हूं? अभी इन लोगों को आए हुए एक ही रात तो गुजरी। बैठे रहिए आगा साहब, फिलहाल ये खिलाफ मसलियत है। अगर टीवी मिलेगा तो मैं भी हूँ। तुम खड़े हो? क्या तुम लोगों की फौज का मौलवी ये है? नहीं सरकार, इन साहब का हुलिया तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ये देखने में मुल्ला हो। ये तस्बीह से इस्तिखारा करते हैं और सारे उल्टे जवाब आते हैं। इनसे इस्तिखारा करवाया था जभी तो हम फंस गए। अगर आपको शादी करनी हो तो इनसे कभी इस्तिखारा मत करवाइएगा। उल्टा जवाब आया तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो फिर ये पगड़ी क्यों बांधता है अपने सर पर? ये तो इसके सर के बराबर है। हो सकता है उनके सर में माइग्रेन का दर्द होता हो, इसलिए सर को बांधते हैं। डॉक्टरी के तहत क्या बात करते हो डॉक्टर? जिसके सर में दर्द ही ना होता वो रुमाल क्यों बांधेगा? तो फिर ये अमामा किसका है जिसको हमने हंगामी अस्पताल का मरकज में पाया है? मैं बताऊं?
ये बिल्कुल हाजी ग्रीनूफ का सर के मुताबिक है। फजूल बातें क्यों कर रहे हो? इस लिबास की मंजिलत क्यों घटा रहे हो? इन्हीं का मामा है, फांसी दे दीजिए। वैसे झूठ पूछ के तो सच कह रहा है। सरदार साहब मेरे पास पहले ही टोपी मौजूद है, ये देखिए। अब सच बोला इसने। मुंह बंद रखो, तुम खुद मशकूक हो और इतना बड़ा दाढ़ी है। और मैं बाबा, मैं अमल करके दिखाने वालों में से हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे ले जाइए, मेरी तफ्तीश कर लीजिए, मेरे साथ शुरू कितना बोलता है? मुझे ये इल्जाम न दीजिए। कह रहा है कि हम इन दोनों के नाम बताने होंगे, वरना कल सुबह तक हम सबको सजा दी जाएगी। तुम तो ईसाई हो, तुम्हें इनके साथ तकलीफें झेलने की क्या जरूरत है? जाओ सरदार के दफ्तर में बैठो। लेकिन मैं इनके साथ हूँ। हाँ बोलती है, जाओ। आफरीन। लाओ ये दो, ये पकड़ो। इसका मालिक ढूंढ के बताएगी। बस आओ। भाई तुम बड़े हो, तुम ही कोई हल निकालो। ये हाजी और सरदार दोनों ही अपने हुलिये से साफ वाजे हैं। इनका तारुफ करा दो और हमारी जान छुड़ाओ, खत्म कहानी। हम तंग आ गए हैं कसम से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल। लेकिन ये तुम लोगों का बड़ा है, हमारा बड़ा नहीं। हम अपनी राह खुद देख लेंगे, आप लोग अपनी राह खुद देखिए। आफरीन। जहाँ पर पानी हो वहाँ पर तयम्मुम करना बातिल है। ठीक कहा, हम सिर्फ आगा साहब के ताबेदार हैं। जो ये फरमाएंगे हम वही करेंगे। ये लोग इख्तलाफ ही तो पैदा करना चाहते हैं। रसूल कैंप का सबसे पुराना है और आज के बाद हम सबका बड़ा भी वही है। भाई ये उन्हीं का आदमी है, भरोसे के लायक नहीं। मैं तो रसूल साहब का ताबे हूँ क्योंकि उनका तजर्बा ज्यादा है। अगर सबकी मसलहत इसी में है कि मैं अपना तारुफ करा दूं तो ठीक है, मुझे एतराज नहीं, मैं खुद ही बता देता हूं। कोई जरूरत नहीं आगा साहब, रुकिए, शायद ये नरम पड़ जाए। हाँ, खुशफहमी है तुम्हारी। इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ मैं, इतनी जल्दी नरम पड़ने वाले नहीं हैं। हाँ अरे कहाँ खोई हुई हो? हमारी तस्वीरें खींची जा रही हैं। मुझे तो मस्जिद साहब की फिक्र हो रही है। सब तुम्हारा ही कसूर है। अगर तुमने महाज पर जाने की शर्त ना रखी होती तो आज हम इनके हाथों में ना पड़े होते। तुमने भी तो जबरदस्ती बाहराम साहब को मस्जिद साहब के पीछे भेजा था। हाय बेचारे बायराम। ठीक कह रही हो, लेकिन वो वहाँ खूब मजे उड़ा रहे होंगे। अच्छा, कसम से। मर्जिया, हाँ? अब तक कम से कम 10 दफा खबरों में आ चुका होगा कि हमें अगवा कर लिया गया है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? अगवा कर लिया? मेरी अरबी अच्छी है, अभी इन लोगों से बात करूंगी, फिर तुम लोग देखना क्या होता है। आगा, अलागा, या हबीबी, अखवी, हौजा, फी मकान मौजा, हम लोग हौजा, ला बहन, ला अम्मी बहन, भाई साहब, माय हस्बैंड, इंतजारो फी बैत, हय्या खैर अमल, नमाज, मुसलमान, मुस्लिम ला। कब बहुत मेरी आवाज सुन रहे हो? बात तो करो ना, कोने मारोगे। क्या हमें इराक आना था? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क से जंग चल रही है, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। खामोश हो जाऊं? इन बेचारे लोगों का क्या होगा जिन्हें तुम जबरदस्ती यहाँ ले आए हो? तुम्हें लोगों की इतनी फिक्र क्यों है? अच्छा, तो लोग भी तुम्हारे लिए अहम नहीं है? बहुत आला। वो जो वादे तुमने मुझसे किए थे उनका क्या? जज्बात पे काबू रख। अब मैं भी अहम नहीं हूँ? मुझे कितना झूठा इत्मीनान दिलाया था तुमने बहरे। जुनूनी आशिकों और मामू की खैरात पे पलने वाले इस जोड़े की सलामती के लिए जोरदार तालियां। ताली बजा भाई, आज ये हमारा बेड़ा गर्क करके रहेंगे। बास पार्टी के नुमाइंदे के कहने के मुताबिक आप लोग कुछ दिनों के लिए सदर मुमलिकत
और बास पार्टी के मेहमान हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। आज तुम्हारा असली रूप देख रही हूँ। अब पहचाना है तुम्हें। कहाँ है वो बंदा जिसे मैं जानती हूँ? और जब तक आप लोगों का दिल चाहे आप इस मुल्क में रह सकते हैं। आपको बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत हमें ईरान वापस लौटाना होगा। सद्दाम हुसैन साहब ने हुक्म दिया है कि आप लोगों का इस्तकबाल किया जाए। किसी बिना पे कल आप सबको जियारत के लिए नजफ और करबला ले जाया जाएगा ताकि आपको बास पार्टी की मेहमान नवाजी हमेशा याद। भाई साहब, हम तो खुद एक जगह जियारत के लिए जा रहे थे। तुम जाओ अपने मामू को सलाम करो और उससे कहो कि अगर आप हमें जियारतों पर ही भेजना चाहते थे तो इंसानों की तरह भेज दे। आप इंसानों को डसने के अलावा क्या जानते हैं? अपने इस बम को भी तुम ही संभालो। बराए मेहरबानी तवज्जो फरमाएं। जानता हूँ आपने सख्त दिन गुजारा है। अगर ये कुर्बानी है जो हमें अपनी आजादी के लिए देनी ही पड़ेगी। इनमें से एक एक मुसाफिर की जान की जिम्मेदारी तुम्हारे और हुकूमत इराक के सर पर है। तुम लोगों को इसका हिसाब देना होगा। वापसी पर तफसीलात नोट करने वाले अफसरान की आपसे मुलाकात होगी। उसके बाद आप में से हर शख्स अपना फैसला आजादी के साथ कर सकता है। रुके या ईरान वापस चला जाए या जिस मुल्क भी जाना चाहे पनाह लेने जा सकता है। आपका साथ देने का शुक्रिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, कोई इरादा भी नहीं था। बहरहाल मैं माजरत ख्वाह हूँ। मैं ये कह रही थी कि तुम किसी तरह अपना रास्ता इस लड़के से अलग कर लो। चलो जल्दी चलो। माफ कीजिएगा लेकिन ये औलादे रसूल में से हैं। जल्दी पहनो। ये ज़बान समझ में आई। जी अच्छा, मुझे माफ कीजिएगा सैयद, मुझे माफ कर दीजिएगा। शाबाश, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, सौदागर आ गया है, इससे कोई बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम। कब से सलाम कर रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो लड़के। जी। अस्सलाम वालेकुम रसूल साहब। अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यकीन करो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। हमारा काम था बताना। वैसे ईसाई भाई सही बताओ, इन लोगों से ढंग के पैसों का सौदा किया है या नहीं? हाँ हाँ, तुम्हारे चाचा की कसम। वैसे एक बंदे को कितने में बेचा है, सच सच बताना। रसूल, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब कहाँ से लाए हो तुम आस्तीन के सांप? दुकान लगाना चाहते हो क्या? खरीदी है मैंने। क्यों, जुर्म है क्या? हाँ, खरीदी है। क्या बेचा था? इंसानी खून। खून क्या चीज है? नाइब साबित को जूते से के दिए हैं मैंने। क्या बात है, रसूल खान दर्ज देने वाले बन गए? तो फिर दाढ़ी रखो ना, ऊपर का बटन भी बंद करो। और कोई बात है तो हमें भी बताओ, अपना समझो। बात सुनो जाहिल आदमी, मुझे दाढ़ी वगैरह से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस खराबे का एक जिम्मेदार अब भी मौजूद है। मैं बताऊंगा किसको क्या करना है, समझ में आया? जब ईरान वापस जाओगे तो यही लोग नमाजियों के निकालने के जुर्म में तुम्हारा गिरेबान पकड़ लेंगे। नहीं, ड्रामेबाज लगता है। तुम्हारी खोपड़ी में कुछ बैठ नहीं रहा। कम से कम वतन की मिट्टी और इज्जत उनके लिए जान से बढ़कर थी। तुमने रेडियो की खबर पहुंचाई, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने अफसरों की रिपोर्ट दी, मैंने नजरअंदाज कर दिया। कम से कम इस बूढ़े सैयद जादे की कुछ तो लाज रख लेते। तुम तो उस इराकी सिपाही से भी बदतर हो बगैरत। कल से हंसी का बाइकआउट, समझ गए? लगता है बात ज्यादा बिगड़ गई है। अरे जाओ जाओ ड्रामेबाज, तुम्हें क्या लगता है ये तेहरान है और तुम्हारी मर्जी चलेगी? कल यही बासी लोग तुम्हारी हुकूमत को वीरान कर देंगे और तुम्हें हैरान, समझ गए? तुमने अपने पांव को अपनी चादर से कुछ ज्यादा ही बाहर निकाल लिया है। मैं जितना भी गिर जाऊं मगर अपने वतन का सौदा नहीं करता। तेरा मुंह तोड़ दूंगा इंसानों के सौदागर। शर्म कर, शर्म कर, इंसानों के सौदागर। इंसानों के सौदागर। ये जगह लावारिस नहीं है।
जो भी इंसानी सौदागरी करेगा उसका यही अंजाम होगा। आ गई भी खरनैन आ गई, ख्याल करो भी खरनैन आ गई। आप लोगों के इस रसूल भाई के काम हमारे मजीद सुजुकी से बहुत मिलते जुलते हैं। मैंने कहा था ना, ये एक इसकी और एक उसकी वाला आदमी है। हाँ भाई, सबको ले चलो। ये आदमी मास पे क्यों आया होगा? यकीनन इसकी भी कोई रजिया होगी, बेचारा मजबूरन आया होगा। चलो जल्दी चलो, ले चलो इसे। चलो जल्दी चलो। चलो चलो इसे, कहाँ ले जा रहे हो? अब इससे भी वहीं ले जाएंगे। रसूल भाई शीरी है, शीरी 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 है, रसूल भाई शीरी है, शीरी 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 है, रसूल भाई शीरी है, शीरी 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 है। चलो चलो बोरी खोलो, जल्दी करो। चलो शाबाश, बोरी से बाहर निकलो जल्दी। रसूल साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने इंसानों के सौदागर को ढूंढ निकाला है, तबीयत से उसकी धुलाई कर दी है मैंने। आपके साथ ही हमारी रिपोर्ट न देते तो हमें पहचानना मुमकिन न था। अब उसका बायकॉट करवा दिया है ताकि आइंदा ऐसी गलती ना कर सके। बकौल हमारे इखराजी भाइयों के शीरी हैं रसूल भाई, शीरी हैं। आगा साहब, आप क्यों इस हाल में अपने आप को? सैयद आपके काम मुझे हाजी अबू तुर्राबी की याद दिलाते हैं। जानते हैं ना उन्हें? हाँ जानता हूँ, मगर वो कहाँ और मैं कहाँ। भाई साहब, आपका क्या ख्याल है, इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा? यकीनन इन्हें एजेंसी वालों के हवाले किया जाएगा, वहाँ तो खुदा ही इनकी खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, जो खबर अभी मुझे मिली है उसकी जानिब तवज्जो फरमाइए। इराकी बहसी फौज की हक के खिलाफ बातिल जंग में पे दर पे शिकस्तों के दौरान आज बरोज़ मंगल बवक्त सुबह एक इस्लामी जमहूरिया ईरान एयरलाइंस का जहाज जो कि 206 मुसाफिरों का हामिल था, इराक की बहसी फौज के जरिए फजाई गुंडागर्दी की जद में आकर जबरदस्ती बगदाद के नासिरिया एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरदार, तमाम कैदी उन 3 लोगों की रिहाई के लिए शोर कर रहे हैं। जी मैं जानता हूँ, मगर वो लोग कह रहे हैं कि जब तक उन तीनों को और दूसरी जेल वालों को रिहा नहीं कराते चुप नहीं करेंगे। खोल दो इन्हें। वो लोग छूट गए। अल्लाहू अकबर। बस 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 करें, बस करें, बस करें। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम लोग चुप क्यों नहीं होते? एक आदमी बोलता है तो सब शुरू हो जाते हो। वो कह रहे हैं अगर टीम आ गई और ये सब कुछ देख लिया तो सबको मार देंगे। ये मायूब बात है तुम लोगों के लिए। हाँ, आज मौज मस्ती कर लो, कभी के दिन बढ़े कभी की रात। इनकी सेहत और सलामती के लिए हुर्रा! हुर्रा! आगे भी आ गए, आ गए, आगे भी आ गए, आ गए, हाजी और रसूल आ गए, हाजी और रसूल आ गए, अरे आगे भी आ गए, हाजी छूट के आ गए, मुबारक हो, हाजी छूट के आ गए, मुबारक हो। हाजी भी आ गए, रसूल भी आ गए, हाजी भी आ गए। आगा साहब की सेहत और सलामती के लिए जोरदार तालियों में सलवात पढ़िए। ऐसे मत कीजिए भाइयों, बस तालियां ही बजा लें। तालियां। हाजी छूट के आ गए, हाजी छूट। आज तक कभी इतने सारे कैंपों के अफसरान यहाँ बैक वक्त जमा नहीं हुए। भाईजान, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? हाँ भाई, दूसरे कैंप में इन सबको देखा था। उसे लंबे चौड़े को देख रहे हो? वो तमाम तर कैंपों का सरदार है, वो रहा। रसूल भाई,
इन लोगों ने कहीं फिर से हमारे लिए मौत के कुएं का प्रोग्राम ना बनाया हो। नहीं, पहले ये लोग सिर्फ तुम लोग पर दहशत तारी करना चाहते थे, जो कि अब दोबारा नहीं करेंगे। खुदा ही खैर करे। बेचारे तो लिहाफ नहीं उड़ा हुआ, ये सर्दी से ठिठुर जाएगा। दफा कीजिए उस बगैरत को आगा साहब। इसी आस्तीन के सांप ने आपकी रिपोर्ट दी थी। अरे भाई, ये बेचारा खुद एक कैदी है। खुदा हम सबको जल्द निजात दिलाए। ये देखिए इनके हालात, ये तो गाने बजाने वाले हैं, मूसीकी भी दीवार से लटकाए हुए हैं। ये सब क्या तमाशा है? ये सब बासियों ने उन्हें दिया है ताकि तफसीलात लिखने वालों के सामने नाच गाना करके दिखाएं। बेगैरत, जो लोग राजी ना हुए वो उस तरफ कैद कर दिए गए ताकि कल कहीं और भेज दिए जाए। आगा साहब, अगर बेइज्जती हो गई तो दुनिया क्या कहेगी? अगर टीवी पर दिखाया गया तो हमारा क्या होगा? सब बोलेंगे कि हाजी साहब महाज पर नहीं गए, वो अय्याशी करने गए, फस्व फजूर करने गए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हम खुदा के पास सुर्खरू हैं, लोगों से क्या लेना देना है हमारा? अगर हम भी इन लोगों की तरह तवील कैद में होते तो हमारा क्या हाल होता, और हम में से कौन कौन कितना बदल जाता। कह रहे हैं 4 दिन बाद कैंप में मेहमान आएंगे, उनमें अगवाशुदा जहाज के मुसाफरीन होंगे और वो अफसरान की टीम जो नए कैदियों के नामों का इंदराज करने आ रही है। कह रहा है तुम सबको खुश रहना होगा और गीत गाने होंगे। सीधा सीधा हुक्म है, कोई भी टाल मटोल नहीं कर सकता। इन लोगों का मीडिया पर ये सब दिखाने का इरादा है। ये लोग हमसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। कहता है कि मंजूर नहीं हो तो तुम लोगों को एजेंसी वालों के गुमनाम कैद में भेज दिया जाएगा। उसके बाद जंग के आखिर तक किसी को भी हमारे जिंदा होने की इत्तला न मिल सकेगी। इन लोगों ने बहुत सौ को इसी तरह मार डाला है। भाई रसूल, इनसे पूछो आखिर ये लोग हमसे क्या चाहते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। मेरे सरदार ने अच्छा म्यूजिक चलाया है और तुम लोगों को सब खेलोगी। वो क्या कहती है, तुम लोग फुटबॉल, नए और पुराने कैदियों के दरमियान, और फिर जो भी जीतेगा उसका इनाम, नामों का इंदराज। अगर टीवी मिलेगा तो हम खेलेंगे। मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। अगर हम जीत गए तो रोजाना थोड़ी देर के लिए अम्मी को देखने के लिए जाने की इजाजत दीजिएगा। मेरी माँ बहुत बीमार है। बैठ जाओ, ये कोई फुटबॉल नहीं है, ये जंग है। ये लोग हमें आपस में लड़वाकर खुद मजे उड़ाना चाहते हैं। और अब ये बताओ कि किस किस को गाना और नाचना आता हम हैं। हमारे लड़के साज बजाने में माहिर हैं। हम आपके इश्क में फुटबॉल भी खेलेंगे और अरबी और फारसी गाने भी गाएंगे। वैला लैली दुस्तत दरम खैली। अरे बैठो मिरासी कहीं के। डॉक्टर अली, तुम भी आओ। मैं तो फंस गया हूँ तुम्हारे हाथों में। जबरदस्ती गाना बजाना और अब फुटबॉल भी जबरदस्ती। हम एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? सारे कैदी गाना गाएंगे वरना बोरी में डाल दिए जाएंगे। हाँ, याद रखना। आगा साहब। हाँ बोलो भाई। मेरे पास एक तरकीब है। मैं कहता हूँ इनकी बात मान लेते हैं, हमारा ही फायदा है। क्या मतलब? यानी हम आपस में फुटबॉल उनके कहने पर खेलें? क्या अर्ज है, फुटबॉल भी खेल लेंगे। अगर शरी मजबूरी हो तो मैं कप्तान बनने के लिए तैयार हूँ। आप नहीं कर सकते क्योंकि माशाल्लाह आप संदूक वाले हैं। कप्तान कैसे बन सकते हैं? आप हमारे संदूक की फिक्र मत कीजिए। हाजी, हाँ, क्या ये तकिया है? देखो मेरे भाई, हमें फासिद के जरिए अफसद को दफा करना होगा। बद और बदतर में बद को चुनना होगा। यूँ हमारा इलाज भी हो जाएगा और तकलीफ से भी बच जाएंगे। हम खुद आपस में क्यों खेलें? हम पुराने कैदियों के साथ मिलकर एक टीम बन जाएंगे और हमारा मद्दे मुकाबिल यानी दुश्मन होगा। आपकी क्या राय है? मैं क्या कह सकता हूँ। काश ऐसा हो जाए। ऐसा गोल मारूंगा इन्हें। आज हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे जेल में होने वाले फुटबॉल मैच को। साले तकी गिरनोफ, आमिर दुएवाल, आमो हिसी मकर, बारा लॉटर पागल, बेजन गल्पा बकर, डॉक्टर गुगली मोहम्मद। आज हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे जेल में होने वाले फुटबॉल मैच को। भाइयों ध्यान से सुनो, हालात बहुत हसास है। आज इस खेल में गोल खाना लाजमी है। ये हर साजिश का बेहतरीन दिफा है। हम 8-2-1 के सिस्टम के तहत खेलेंगे और कोशिश करेंगे किसी भी वजह से गोल ना मारे, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान है।
यकीनन आपको बहुत भाइयों जीतेगी भाई, जीतेगी हमारी टीम, जीतेगी इंशाल्लाह। और आप सबने अभी कहीं नहीं जाना। ईरान शिकार कर लेगा। इसके बाद बोलिएगा सुराख सुराख कर देगा। और ये देखिए क्या खूबसूरत गेम हो रहा है। और ये देखिए क्या खूबसूरत गेम हो रहा है। और ये आगे बड़ा खिलाड़ी गोल करने के लिए। अमीर धुएं वाले ध्यान से, अरे क्या कर रहे हो? कीपर को क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? अरे वाह क्या खूबसूरत होता है। और ये पट्टी के पास बॉल चली गई और बकरा तैयारी कर। अरे ये किस चीज का, ये क्या हो रहा है? बकरा जाविया खींच रहा है, ये दाएं तरफ और ये फिर बाएं तरफ। और अब ये किक लगाया और ये किक लगा दी। वाह वाह वाह। बायरम मुझे मार दो जल्दी। मैं अपने मौलवी के कुर्बान जाऊं, कल घर आएंगे। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। फिर सलाद गोल में, हाजी मारो गोल में। फिर सलाद गोल में, हाजी मारो गोल में। लगाई। वाह जबरदस्त, क्या आला किक थी। आगा साहब, गुरनी साहब, मैं कह रहा था कि जीत गए तो आपकी फुटबॉल कबूल हो। खुदा आपकी फुटबॉल कबूल करे, मिलकर एक टीम हो जाए और अमेरिका को गोल मारे, क्या मंजर होगा। आज 2 दिन से हम यहाँ कैद हैं और हमारे पास बीमार भी बहुत हैं। ये लोग मुझसे जवाब मांग रहे हैं। आज रात अफसरों की टीम आएगी तो उसके बाद हमारे पास पीछे हटने का भी वक्त ना होगा। फिर फैसला कर ले उस तरफ के लड़कों, क्या करना है तुम लोगों को, उनकी माननी है या नहीं। इनसे कहो ठीक है, हम तैयार हैं। भाई हम प्यास से मर रहे हैं, हम क्यों इन लोगों के कहने पे सजा काटे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक सही है। इतने सादा लोभी मत बनिए, ये एक जाल है। वो लोग अखबारी नुमाइंदों के सामने हमारे जाबाजों को बागी फौजी और हवाई जहाज के मुसाफिरों को ईरान की बागी अकलियत और पनाहगीर दिखाना चाहते हैं। बासियों की हिमायत खयानत कहलाएगी। हमें इस जिल्लत को कबूल नहीं करना चाहिए। अरे ओ इज्जत माप, तुम नए आने वाले भाइयों का खून बहुत जोश मार रहा है। इन लोगों के सामने डट जाओ और मर जाओ, फायदा। एक हंसी मलंग, ये भाई ठीक कह रहे हैं। इन बासियों की बातें का कोई भरोसा, ये एक ही लकड़ी से हाँकते हैं। जहां फौजी और गैर फौजी का कोई मसला नहीं, इनकी ईरानी कौम से दुश्मनी है। देख लिया ना तुमने, तुम और तुम्हारे दोस्तों की तो इनसे अच्छी मिली भगत थी, फिर भी ये लोग तुम्हारी एक नहीं सुनते। क्या मालूम कि हम आज रात उनके कहने पर नाचे और कल ये लोग हमें ही उल्टा जवाब दे रहे हैं। मेरे पास बोरी में घुसने का बिल्कुल हौसला नहीं भाई, कुछ भी गा लूंगा, चुटकियां बजा लूंगा, मसला हल हो जाएगा। वैसे भी तू जरा इसकी जरा उसकी वाला फार्मूला आता ही है, जाने दो ना भाई। लेकिन हम किसी तौर भी बासियों की हिमायत नहीं करेंगे, तराना भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना आगा साहब। ठीक कहता है ये, हम प्यास से हलाक क्यों ना हो जाएं, इसकी बात नहीं मानेंगे। मैं अफसरों के हिस्से की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। बासियों का एक काम मशकूक है, हम उनके प्रोग्रामों में ना ही तराना पड़ेंगे और ना फुटबॉल खेलेंगे। और आप लोगों को भी यही राय देता हूँ कि उनका हरगिज़ साथ न दें। अल्लाहू अकबर।
मतलब है अल्लाह अकबर? अल्लाह अकबर, जब देखो यही तमाशा। अस्सलाम वालेकुम। شو الأخبار؟ كلمت وياهم؟ नहीं मान रहे, साफ इनकार करते हैं। انت كنت قبل تشتغل ويانا هالايام ماكو خبر منك। इस दफा सब कुछ मुख्तलिफ मिलेगा। वो पहले की बात थी, तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उसके बाद भी चाहे हम माने या ना माने, तुम फिर भी इन लोगों को कैंप भेज कर ही रहोगे, बॉसों को मार डालोगे। तो फिर हम लोग तुम लोगों के इशारों पर क्यों नाचे? हाँ, هذا برا، يلا اطلع، يلا برا، اطلع، طلع تروح. यहाँ आओ डॉक्टर। कल से तुम इन लोगों का बड़ी है। कल से ये लोग नया कपड़ा पहनेगी, साफ सुथरा होगी। ये अल्लाह अकबर करबरा करबरा नहीं होना चाहिए। वावेला लेली युहिब्बुल खेली, ये गाना गाएगी, बड़ा मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। जी हाँ, अब बिलाखिर मुझे बड़ा बना दिया। आप सब गवाह थे और आपने देखा, मैंने इनकी जबरदस्ती पर ये कबूल किया, वरना मेरे पास इन कामों का हौसला बिल्कुल नहीं है। एक बात कहता हूँ आप सबसे, ये मुकामात वगैरह किसी के लिए भी हमेशा रहने वाले नहीं है भाइयों। बिलाखिर कल कोई और हमारी जगह पर बैठ जाएगा। बात यह है कि हम फितने की रोकथाम कर सकेंगे आगा साहब। इस तरह एक दूसरे को मत देखिए, बेफिक्र रहिए। मैं एक तराना पढ़ूंगा, ना कुछ बिगड़ेगा और ना कोई नुकसान होगा। ये लोग बासी हैं, समझे आप लोग। ये लोग किसी को भी अपना नहीं समझते और कोई बात इनके भेजे में नहीं आती, इनका कसूर नहीं है। इनकी साख्ती कुछ अखरोट किस्म की है। मैं सिर्फ आप और दीगर साथियों को बचाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। और कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक सवाल करूंगा, राजी हैं आप लोग या नहीं? डॉक्टर, अभी हम जिंदा हैं, बेफिक्र रहो, मेरे साथी भी तैयार हैं। शाबाश, आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, शाबाश। अच्छा भाइयों, ये लोग गाने बजाने का साजो सामान उठाकर यहाँ लाए हैं। मैं बजाना नहीं जानता, मेरा साज ये है। ये बजाना किसी को आता है? वैसे अगर सांस न टूटे और मजेदार हो तो हम हवा वाले सांस खूब बजा सकते हैं। हमारी भी थोड़ी बहुत आवाज है। पहले हम मुर्दों के गुस्लखाने में तराने पड़ा करते थे। मैं भी इससे अपने वालिदैन से इजाजत लेनी होगी। मैं कह रहा था डॉक्टर साहब, मैं अकेला ही इन सब के बदले वहाँ आता हूँ और खड़े होकर सब बजा लेता हूँ। आ जाएं, शर्माए नहीं, आ जाएं। हाफिजर साहब ने ये काम करने से मना किया था। लेकिन आखिर ये काम तो करना है ना। ऐसा करते हैं ना मेरी ना ऑफिसर साहब की बात, चलते हैं मौलाना साहब के पास इस्तिखारा करने के लिए। इस्तिखारा? आगा साहब एक अच्छा सा इस्तिखारा कर दें। इसका जवाब भी ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है। जल्दी करो सब, अब कुछ भी हो, बिलाखिर कैद होंगे या शहीद हो जाएंगे, इसका जवाब अच्छा आना चाहिए बस। अभी देखता हूँ। जल्दी करें और अच्छा जवाब निकालें। सिफारिश होनी चाहिए आगा साहब। देखो जल्दी के कामों में इस्तिखारा मत करवाओ। कोई मुमानित नहीं। भाई ये क्या, कोई मुमानित नहीं का क्या मतलब? मैं जा रहा हूँ। मुझे पता है हर अजियत में शुरू में थोड़ा सा दर्द होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बदन को आदत हो जाती है। भाई मैं तो चला। बहराम नहीं हो सकता सैयद, मेरे बेगम की जान की कसम। वैसे अभी तो बेगम नहीं मंगेतर है, लेकिन रजिया साहिबा की जान की कसम मुझे जाना होगा। सब जा रहे हैं, हटो। करीम तुम्हें भी तो आना है, आओ चले ना। अरे चलो ना, बस करो। तुम वहाँ जाके ना डफ पर चलने लग। दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन। चलो बाबा चलो। मैं एक राय देना चाह रहा था, हम अपनी जिम्मेदारियों को बांट लेते हैं। मैं कहता हूँ आप इसी तरह इसी ग्रोह में रहिए और मैं उन लोगों की तरफ जाता हूँ और जरा सा सुनता हूँ, देखूं तो क्या होता है। हो सकता है शायद मेरी मौजूदगी से उन्हें कुछ शर्म आ जाए और वो कुछ सुधर जाए। वैसे काफी मुश्किल नहीं होगा ये आपके लिए? जाहिर है बहुत मुश्किल है, ऐसी जगहों पर मौजूदगी बहुत मुश्किल है, मगर क्या कर सकते हैं, ये फर्ज है हमारा। बहरहाल आप खुद ही जोड़ तोड़ करके यहाँ से निकालें। जाइए जाइए। मैं चलता हूँ। बस भी करें जनाब, उन्हें अपनी मर्जी पर चलने दो। रसूल, ये तो रसूल की आवाज है। उसे तो वाक़तन मार रहे हैं, उसे कत्ल कर रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। क्या करना है आगा साहब? शायद कोई चाल हो। कैसी चाल मेरे भाई?
वो बेचारा हमारी खातिर तकलीफें उठा रहा है, बाकी लोग भी हमारी खातिर मारे जाएंगे। ये लोग कितने बेगैरत हैं, अपने कारिंदे पर भी रहम नहीं करते। कारिंदा कौन है मेरे भाई? वो भी हम में से एक है। बोलो इसे, मत मारो इसे। तुम लोग इंसान हो या वहशी दरिंदे, ऐसा क्या कर रहे हो उसके साथ? गाली नहीं दे रहा, गाली नहीं दे रहा, बेगैरत मत मारो उसे, मत मारो उसे बेहिस लोगों। क्या मार डाला उसे? अच्छा ठीक है, ठीक है, कबूल है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्यों शर्त है? हम तुम्हारे इस प्रोग्राम में जरूर शरीक होंगे, मगर मुकाबला नहीं करेंगे, तराना भी नहीं पड़ेंगे, मगर तुम लोगों को भी वादा करना होगा कि हमारे मुल्क के खिलाफ सियासी प्रचार नहीं करोगे, वरना हम भी इसका बदला लेंगे। क्या बात है, हम तुम्हारे कैदी हैं या तुम हमारे? जाहिर है तुम। छोड़ दो इसे, मुझे ये शर्तें मंजूर हैं, मगर रसूल और हाजी हमारे पास कैदियों की खामोशी की जमानत होंगे। सारे अखबारी नुमाइंदों और अफसरान के सामने हमारे हक में नारा लगाएगी। अगर इसकी नाफरमानी हुई तो कभी भी ईरान वापस नहीं जा सकोगे, कभी भी ईरान को नहीं देखोगे। ठीक है, कबूल है। लाओ ये दो। आगा साहब, लगता है आपकी नसीहतें असरअंदाज हो गई हैं ना। खामोशी रजामंदी की अलामत है, तो फिर इधर वालों और उधर वालों के लिए शुरू करो। बस इख्तलाफ ना रखिए, मिलकर एक महाज पर रहिए और एक दुश्मन के खिलाफ रहिए। मगर आगा साहब, हम इस सुस्त अंसर कौम के साथ एक मास पर कैसे खड़े हो जाएं, जो चंद सिगरेटों के बदले में अपने मुल्क को बेच डालते हैं। इनकी हिमाकतें कोई बुरा अंजाम जरूर लाएगी। मुझे डर है कि हमारे दरमियान जंग ना हो जाए। नहीं, जैसा तुम समझते हो ऐसा भी नहीं। ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। अगर गौर से देखो तो उनके दिलों की गहराई में उन चीजों पर थोड़ा बहुत अकीदा जरूर नजर आएगा जिन पर मेरा और तुम्हारा यकीन है। खुदा करे कैसा ही हो। सिर्फ उन्हें मोहलत देनी होगी। क्या ऐसा नहीं है हसी साहब? खुदा हाफिज भाइयों। कहाँ ले जा रहे हैं? मुस्तकबिल के शौहदा की सलामती के लिए सब सलावत पढ़िए। शाबाश, शुक्रिया, शाबाश, बहुत अच्छे। अपनी गैरत को तो खूब बर्बाद किया तुम लोगों ने। अपने दोस्तों और भाइयों को कितने में बेचा? हम चोर हो सकते हैं, नशे हो सकते हैं, इंसानों के सौदागर नहीं हो सकते। शाबाश। हाँ शाबाश। हाँ, ये संभालो, मैं चलता हूँ। देखो मेरे भाई, ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है। हम अजियतों की हद तक तो तुम्हारे साथ हैं, मगर ये जो तुम काम कर रहे हो या करने जा रहे हो ये एक तरह की खयानत है। अपना ख्याल करो और इस्लाह करो। हस्सी साहब, आप अपने मुल्क को, अपनी शनाख्त को कितने में बेचना चाहते हैं? कितने में? 1 सिगरेट? 2 सिगरेट? हाँ? डब्बा? 2 डब्बे? कितने में बेचना चाहते हो? सिगरेट के बदले?
लड़कों ने तुम्हारे लिए वाफिर मिकदार में सिगरेट का इंतजाम किया है। ये लो सिगरेट। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त हम ईरानी कैदियों के कैंपों में से एक कैंप में हैं, जहां नामों के इंदराज के अफसरान की एक बड़ी तादाद इन नए कैदियों के नामों के इंदराज के लिए इस कैंप में आए हुए हैं। और इनके साथ ही हम उस जहाज के मुसाफिरों को देखते हैं जो एक शुजाआना इक़दाम के तहत चंद मोतरजीन के जरिए ईरान से इराक की जानिब आए हैं। इन सबके जिंदा सलामत रहने के लिए सलावत। अरे मैं इस लड़के को जानता हूँ। अरे ये तो बेगम गुलफाम है। सलाम गुलाम बाबाई, तुम यहाँ कैसे? तेरी मंगेतर है। जब ही तुम्हारे कान लंबे हो गए। बस तुम्हारी दुआ से। बगाली उठो, तुम्हारे रिश्तेदार आ गए। आप एक मिनट यहीं रुकिएगा। मार्जिया मार्जिया, बायराम को देखो। बायराम बायराम। और वो हाजी साले हैं। सुने सुने, ये मैं हूँ मंजिल। सैयद मुर्तजा। मंजिल हूँ। आए हाजी साहब, कैसे कैद हुए? हाय मैं सदके जाऊँ, मैं आपके बाहर जाऊँ हाजी साहब। खुशामदीद। ये 4 सोने के कड़े मैं तुम्हें दे दूंगी, बस हाजी के 4 दीदार करा दो। तुमने लैला मजनू का किस्सा सुना है? मैं लैला, हाजी मजनू। हाजी साहब आइए ना, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। माफी चाहता हूँ, अगर मुमकिन हो तो मैं चंद मिनट यहाँ अपने घर वालों से हाल हवाल। सब तो यहाँ है, मेरा मस्जिद कहाँ है? कैसी हो बेगम? सब ठीक तो है ना? क्या इन लोगों ने आपके साथ तकलीफ दी है ना? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, कल ये लोग हमारी दाढ़ियाँ मुंडवा देंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वापिस आऊंगा तो क्या हाल होगा मेरा। तुम बच्चों का ख्याल रखना जी। अच्छा, जाके सबको बताना कि हम किन तरह हालात का सामना कर रहे हैं। अब तक ख्याल रखना। तुम लोग मुझे बहुत याद आओगे। बच्चों का ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया आपका। आइए ना एक बार। हाजी साहब वो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बायराम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। ये जहाज को इन्हीं लोगों ने अगवा करवाया था। आपको भी कैद कर लिया? नहीं, हमने इन लोगों को कैद किया हुआ है। इतना मसरूफ रखते थे हम इन बासियों को। अल्लाह, आप कितने कमजोर हो गए। तो अच्छा है ना, आप शादी के लिए मेरा कोट मेरे हिसाब से बनवाइएगा, कहीं तंग ना हो जाए। वीडियो बनवाते हुए स्मार्ट लगूं। रजिया साहिबा, वैसे आपने जो अंडे बस में चढ़ते हुए दिए थे, मैंने सबको निशानी के तौर पर संभाल के रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मजीद है यही है? उसे भी पकड़ लिया है क्या? मजीद नहीं। क्या मतलब है? क्या हुआ है? क्या हुआ है उन्हें? नहीं 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 नहीं। कहाँ चुप गए भाग्य छाप मेरा। اليوم نتمنى
और आज एक सरसरी से प्रोग्राम के तहत इस जहाज के तमाम तर मुसाफिरीन जो ईरान वापस नहीं जाना चाहते, वो ईरान पर हाकिम सियासत पर एतराज करते हुए इराक में अपनी सियासी पनाह को वाज़ेह फरमाएं। आइए हमारे साथ इस प्रोग्राम को मुलाहिजा फरमाइए। लड़की तो बहुत खूबसूरत है। क्या मतलब? ये लोग फरमा रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि ये चंद दिन जो आप इराक में थे आपको मजा आया हो, और ये लोग हमारी शुजाना और आजादी की तलब में चली तहरीक की कदर करते हैं। बास पार्टी के बारे में किए गए प्रोपेगेंडो के खिलाफ हमारे कैदियों के साथ कितना मोहब्बत आमेज बर्ताव कर रहे हैं, और अब बास पार्टी की जानिब से एक फॉर्म बांटा जा रहा है जिसको पूर्ण करके आप इराक या किसी भी मुल्क की पनाह ले लें। बिलाखिर तुमने अपना काम कर ही लिया। बेहतर होगा आप भी यहाँ रुक जाएं। आपको यहाँ बहुत मजा आएगा। लगता है सरदार को आप कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। बेगैरत, तुम अपने हमवतनों का सौदा करते हो। ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा क्या इरादा? क्या रुकोगी या वापस जाओगी? कहाँ रुकूंगी? यहाँ इतने सारे बासियों के दरमियान दुश्मन के मुल्क में तुमने मेरा मुस्तकबिल इसलिए खराब किया था कि मुझे उठाकर यहाँ ले आओ। जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? मुझसे इस कदर झूठे वादे इसलिए और कोई रास्ता नहीं था। ये काम बहर सूरत होना था, हर कीमत पर। किस कीमत पर? इन लोगों को ख्वार करने की कीमत पर, या फिर तुम्हारी इन बेहिस लोगों की गुलामी करने की कीमत पर? बकवास बंद करो। तुम्हें मेरा दिमाग खाने के अलावा कुछ और भी आता है? हाँ, आता है। अरे ये मसला क्या है? ये नारे क्यों लगाती है? वावेल अलेली युहिब्बुल खैली। यही गाऊंगा, बजाओ यही हिस्सी। होगा। आप वहाँ खड़े हो जाएं, यही गाना है। हाँ, बजाओ बजाओ, वावेल अलेली, खुशी मनाओ। हाँ बजाओ, हंसी डोल बजाओ। हाँ बजाओ, मिल के बजाओ, वावेल अलेली बजाओ।
है।